तो पहले 10 अंग हमारे हो गए कल की चर्चा में। अभी 11वें अंग से हम चालू करते हैं। तो अभी ये पहले 10 अंगों की विशेषता आप अगर देखोगे, है ना, तो आगे तो हम इसका विस्तार से देखने वाले हैं। तो ये पहले जो 10 अंग थे, तो ये क्या थे हमको, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको क्या देता है, दवाई देता है ना। मतलब कुछ चीजें, कुछ कार्य हमको करने हैं, है ना। और फिर क्या रहता है, कुछ कार्यों का निषेध रहता है ना। तो वैसे ये 11 से 20 जो अगले 10 है ना, तो इसमें क्या नहीं करना है, कार्य करने, और कार्य जो नहीं करने, तो ये बता रहे हैं क्या क्या नहीं करना है। तो उसमें पहला बताते हैं कि अभक्तों का संग हमको नहीं करना है। तो उसके बारे में क्या बताते हैं, अभक्तों की संगति का दृढ़ता पूर्वक परित्याग, है ना। तो ऐसे नहीं कि वो नहीं करना है, लेकिन उस पर जोर दे के बता रहे हैं कि संगति का दृढ़ता पूर्वक, है ना। मतलब ये कभी भी इनकी संग नहीं करना चाहिए। तो आगे वो समझाएंगे विस्तार से, अभी समझ लेते हैं पहले क्या क्या लिस्ट क्या है ना, 64 अंग क्या है, उसकी यादी अभी हम अभ्यास करने वाले हैं। तो उसमें फिर 12वां क्या है, भक्ति की इच्छा न करने वाले व्यक्ति को उपदेश न देना, है ना। तो जिस व्यक्ति को भक्ति नहीं करनी है अपनी इच्छा से, तो भक्ति में कुछ बंधन है क्या, नहीं, है ना। भगवान हमारा प्रेम चाहते हैं, है ना। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया है, हमको स्वतंत्रता दी है ना, भक्ति करने की। और हम अपनी स्वतंत्र इच्छा से भक्ति करें, है ना, इस प्रकार से भगवान की इच्छा है। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, तो भक्ति का जबरदस्ती से वो उपदेश नहीं करते, है ना। तो हम हमको भी उसी तरह क्या करना है, भक्ति का किसी के ऊपर जिसको इच्छा नहीं है भक्ति करने की, है ना, तो उसको उपदेश नहीं करने चाहिए भक्ति के। तो ये एक भक्ति का अंग है। तो बहुमूल्य मंदिर 13वां, है ना? तो बहुमूल्य मंदिर या मठ बनवाने में अधिक उत्साह न दिखाना। तो बड़े बड़े मंदिर, है ना, या मठ, है ना, तो ऐसे बड़े बड़े जो कार्य है, इसमें हमको ये उत्साह न दिखाना। मतलब क्या है कि ये आवश्यक है, ऐसे बड़े बड़े मंदिर, है ना। तो बड़ा मंदिर नहीं, अगर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, है ना, वो बांधेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा, बड़ा मंदिर या बड़ा मठ, तो लोग हमारे पास आएंगे नहीं, है ना, इस प्रकार से। तो लोगों को ज्यादा आकर्षित करना है, तो ये तो बड़ा मंदिर मानना है, उसमें उत्साह नहीं दिखाने का, ये आवश्यक है, लोगों को प्रचार कार्य के लिए एक आवश्यक है, इस तरह से उसको करना, है ना। उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेके, उत्साह लेके नहीं करना, वो आवश्यक है अपना मोमेंट आगे बढ़ने के लिए, है ना, इस भाव से वो करने, लोगों को आकर्षित करने के लिए वो आवश्यक है, एक आवश्यकता के रूप में उसको करने का, ना कि उसमें उत्साह दिखाने का, है ना? ये समझना है 13वें अंग से। फिर 14वां अंग क्या है, न तो अधिक पुस्तकें पढ़ना, न ही श्रीमद् भागवत या भगवत गीता वांच कर या उन पर व्याख्यान देकर जीविका अर्जित करने की धारणा को विकसित करें। तो ये स्पष्ट है। 5वां, सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही न बरतना। तो मतलब हमेशा हमको क्या करना पड़ेगा, जी किसी से भी आदान प्रदान करते हैं तो हमको ज्यादा से ज्यादा उस पे ध्यान देना पड़ेगा, अटेंटिव, सतर्क रहना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा। बिना लापरवाही के मतलब हमको सतर्कता से कार्य करना है। क्षति होने पर न तो शोक प्रकट करना, न लाभ होने पर हर्ष व्यक्त, समान रहना। क्षति मतलब कुछ नुकसान होता है या दुख होता है, तो उसमें शोक नहीं दिखाना, या लाभ होने पर हर्ष व्यक्त नहीं करना। देवताओं का अनादर न करना। तो देवताओं का हमने देखा कि देवताओं की हमको पूजा करने के लिए मनाही की है ना। लेकिन क्या है, भगवान की ही हमको पूजा करनी है, लेकिन हमको देवताओं को अनादर दे अनादर नहीं करना है, आदर
उनका करना है। किसी जीव को व्यर्थ कष्ट न पहुंचाना, हमारी वजह से किसी जीवात्मा को व्यर्थ कष्ट में नहीं डालना। भगवान का नाम कीर्तन करने या मंदिर में अर्चा विग्रह के पूजन में विविध अपराधों से बचना। तो नाम के लिए 10 नाम अपराध रहते हैं, आगे आगे आएंगे वो, है ना, जो हम मंदिर में सुबह रोज गाते हैं, है ना, आपको पता है 10 नाम अपराध। तो ये इनसे बचना है, ये अपराध कभी करना नहीं। और अर्चा विग्रह जो भगवान इसमें भी आएंगे, ये 64 अंगों में भी आगे आएंगे कि अपराध क्या रहता है। भगवान के अर्चा विग्रहों में कौन से महत्वपूर्ण अपराध है जो हम कर सकते हैं, उसकी नाम वो बताएंगे, यादी यहाँ पे दी जाएगी। तो भगवान कृष्ण या उनके भक्तों की निंदा को कभी सहन न करना। तो भक्तों की निंदा और भगवान की निंदा को सुनना नहीं चाहिए। उपर्युक्त 10 नियमों का पालन किए बिना साधन भक्ति के पद तक ठीक तरह से नहीं पहुंचा जा सकता। तो ये जो नहीं करने के जो नियम है, तो ये बहुत आवश्यक है। किसके लिए बोल रहे हैं? अगर साधन भक्ति का हम अभ्यास हम करना चाहते हैं तो, है ना। तो साधन भक्ति हमने देखा 2 प्रकार की है ना, 2 मार्ग है साधन भक्ति में। कौन से 2 मार्ग है, याद है किसी को? हाँ जी, हरे कृष्णा, वैधि एंड रागानुगा भक्ति। हाँ, बराबर। तो वैधि और रागानुगा, ये 2 मार्ग है। तो अभी वैधि के बारे में हमने थोड़ा सा देखा है, उसकी व्याख्या और ये, है ना, कि कैसे वहां पे जो कार्य होता है वो गुरु के वचनों के अनुसार होता है और शास्त्रों के वचनों के आधार पे वहां पे हम वैधि भक्ति का आचरण करते हैं, ये हमने देखा। तो रागानुगा में अभी हम गए नहीं, वो आगे आएगा। तो ये दोनों क्या है? रागानुगा और वैधि, ये दोनों क्या है? साधना भक्ति है ना। ऐसे नहीं कि रागानुगा ऊपर में है, वैधि ऊपर में है ना। तो दोनों साधना भक्ति है, दोनों समान है ना। दोनों साधना भक्ति के 2 रास्ते, 2 अलग अलग रास्ते। तो साधना भक्ति के ही अलग रास्ते हैं, है ना। और वो रास्तों के अंत में क्या आता है? दोनों तरफ क्या आता है? भाव भक्ति आती है ना? तो आगे उसके और चर्चा रहेगी, है ना? तो लेकिन अभी यहाँ पे समझने की बात क्या है, यहाँ पे जो प्रभुपाद ने वाक्य लिखा है ना, कि ये जो बाद में 11 से 20 वाले जो नियम बोले हैं, तो ये क्या है कि ये हमको साधन भक्ति के पद में अगर स्थित होना है, साधना करनी है भक्ति की, तो ये बहुत आवश्यक है इनका पालन करना। फिर आगे बोल रहे हैं, कुल मिलाकर श्रील रूप गोस्वामी ने 20 बातें बताई अभी तक, है ना? और ये 20 बातों में, तो ये 20 बातें क्या है? मैंने कल बताया था कि दरवाजा है ना हमको। अगर भक्ति, ऐसे हम एक कल्पना करेंगे, भक्ति एक क्या है? एक रूम है ना। तो वो रूम का दरवाजा क्या है? ये 20 अंग है। उससे हम ये 20 अंगों का अभ्यास करेंगे तो वो भक्ति के रूम में हम जा सकते हैं। और ये 20 में भी महत्वपूर्ण कौन सी है? पहली 3 चीजें। तो कौन सी है पहले 3 अंग? तो उसमें पहला है कि प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। तो इसके लिए संस्कृत मैंने क्या बताया था? गुरु पादाश्रय ना। याद है किसी को क्या बताया था मैंने संस्कृत इसके लिए? और फिर दूसरा जो है गुरु। गुरुपादाश हाँ, गुरु पादाश्रय। गुरुपादाश्रय। हम्म। हाँ, तो उसके बाद जो दूसरा बताया था, है ना, क्या है कि गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना। मतलब क्या? दीक्षादि शिक्षणम, है ना? कृष्ण दीक्षादि शिक्षण, ऐसे था। और तीसरा जो क्या है? श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना। उसका क्या था? विश्रम्भेन गुरु सेवा, है ना? तो ये जो 3 है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो
गुरु का शरण लेना। तो इसीलिए हमारा जो दिन शुरू होता है इस्कॉन में, है ना, वो कहाँ से शुरू होता है? पहले क्या करते हैं इस्कॉन में, मंदिर में क्या करते हैं कि सबसे पहले मंगल आरती करते हैं, है ना। तो मंगल आरती का दूसरा नाम क्या है? गुरुअष्टकम, है ना। तो इसमें गुरु की स्तुति की जाती है। गुरुअष्टकम मतलब ये क्या है, पहले शरण लेते हैं, है ना, गुरु की शरण ली जाती है, रोज हम लेते हैं गुरु की शरण मंगल आरती के द्वारा, है ना। फिर बाद में क्या है, अ, भक्ति का, उनकी सेवा करना, उनके वचनों को सुनना, है ना, उनसे दीक्षा लेना, भक्ति करना, भक्ति करने का सीखना उनसे। तो इस प्रकार से ये पूरा प्रभुपाद ने पूरा ऐसे इसकी रचना की है इस काम में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है, यहाँ से हमको प्रवेश मिलता है। तो इसीलिए शुरू में ये करना चाहिए कार्य। तो इसीलिए प्रभुपाद ने वैसे किया है। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। ये 20 अंग हमने देखे, और बाद में बताते हैं कि ये 20 अंगों में कैसे जो तीन है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है 20 में। तो यहाँ तक हमने ये 83 श्लोक हमारे पूरे हो जाते हैं यहाँ पे। फिर 84 से लेके, है ना, 92 नंबर के श्लोक एक साथ लिखे हैं रूप गोस्वामी ने। और इसमें वो क्या बताते हैं, 44 अंग बताते हैं। बस ये 44 अंगों की वो यादी देते हैं, है ना, सूची देते हैं। तो 44 मतलब ये कहाँ से शुरू हो रहे हैं? अभी 21 से, 21 से कहाँ तक जाएंगे ये? 31, 41 और 51, है ना। तो अभी हमारे कितने हो गए? 20 हो गए, है ना। और 20 और ये 44 मतलब कितने होते हैं? 64 अंग पूरे हो जाते हैं। तो ये 44 अंगों की अगर हम लिस्ट पढ़ लेंगे तो हमारे 64 अंग पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं अभी एक एक प्रभुपाद की किताब से। तो अभी 44 में से पहला क्या है ना, तो यहाँ पे जो नंबर दिया है प्रभुपाद की किताब में, ये 44 का फिर से पहले नंबर से उन्होंने शुरू किया है। तो हम उसी को फॉलो करते हैं। तो ये पहला मतलब हमारा कितना है? 21वां है ना, ये आप समझ लीजिए। तो पहला, शरीर पर तिलक धारण करे, है ना। यह तिलक वैष्णव चिन्ह है। भाव यह है कि जो ही वैष्णव के शरीर पर कोई इन चिन्हों को देखे तो उसे तुरंत कृष्ण का स्मरण हो पाए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वैष्णव वह है जिसे देखने पर कृष्ण का स्मरण हुआ है। अतएव यह आवश्यक है कि अन्यों को कृष्ण का स्मरण कराने के लिए वैष्णव अपने शरीर पर तिलक लगाए। तो तिलक लगाना बहुत आवश्यक है, इससे हमारी भक्ति हो जाती है। तिलक लगाना ये क्या है? भक्ति का अंग है। ये तिलक लगाने से हमको भक्ति, ये भक्ति के अंगों से क्या होती है? हमको भक्ति प्राप्त होती है ना। तो यहाँ पे ये 44 में ये पहला है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि दूसरों को कृष्ण का स्मरण होने से, है ना, हमारे हाथ से भी भक्ति हो जाती है, हमारे द्वारा भी भक्ति हो जाती है ना, ये उद्देश्य। ऐसा तिलक लगाते समय शरीर पर कभी कभी हरे कृष्ण लिखा जा सकता है। आप देखोगे वो वृंदावन में, आप वहां पे जाके देखोगे तो क्या लोग लिखते हैं? हरे कृष्ण, राधे राधे, है ना, जय श्री कृष्ण, ऐसे वो क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? मुझे पता है, हिंदी में नहीं पता। इंग्लिश में टैटू बोलते हैं ना उसको, वो टैटू लगाते हैं, है ना। हमारे मराठी में गोंद नहीं बोलते हैं उसको, गोंद नहीं, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, है ना। तो वो भी एक अंग है भक्ति का। फिर अर्चा भी पता है हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? पता है टैटू को क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में हरे कृष्ण। प्रभु जी गुदना बोलते, गुदना गुदवाते हैं। गुदना क्या? हाँ, गोदना गोदना। गोदना क्या? हाँ, मराठी में भी गोंद नहीं बोलते हैं, आसपास ही गुदना और गोदना, हाँ।
तो ऐसे लेकिन वो कोई भौतिक वो गोदना नहीं, तो उसमें क्या है, सिर्फ आध्यात्मिक ऐसे ये लिखना चाहिए। बहुत सारे लोग वो भौतिक चीजें भी चित्र वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये जो गुदना है वो क्या होना चाहिए, उसमें हरे कृष्ण लिखा हुआ होना चाहिए, या ऐसे कोई भी जो भगवान के बारे में लिखा होना चाहिए, उसी प्रकार का किया तो वो भक्ति का अंग है, इस प्रकार से बोल रहे। नहीं तो बहुत सारे लोग अभी आजकल क्या कर रहे, वो माला में भी ऐसे एक जैसे झाड़ का पत्ता रहता है ना? उस पे भी हरे कृष्णा ऐसी माला पहन रहे बहुत सारे लोग। ठीक है, यहाँ पे हमारे आश्रम में उतना वो अलाउड नहीं है ना? तो बाकी के अंगों का हम अभ्यास कर सकते हैं, है ना? ये इतने ज्यादा महत्वपूर्ण कंपलसरी अंग नहीं है। तो कंपलसरी अंग क्या है, पहले 20 और अंतिम 5, है ना? ये अति महत्वपूर्ण है ना? और बीच में वाले जो है वो हमने उसकी जगह पे दूसरे अंग का अभ्यास किया तो भी चलता है ना? ऐसे नहीं कि वो करने, लेकिन पहले 20 और अंतिम 5 ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे आगे चर्चा आएगा, लेकिन अभी मैंने बता दिया कि हम सब लोग क्यों नहीं करते, है ना? वो थोड़ा दिखने में अलग रहता है, इसलिए उसका जनरली इतना अनुमति नहीं दिया जाता वो करने का, लेकिन है यहाँ पे। रूप गोस्वामी ने उसको शास्त्रों में बताया है। अर्चा विग्रह तथा गुरु को अर्पित पुष्प एवं मालाओं को स्वीकार करे और उन्हें अपने शरीर पर धारण करे, है ना? जो भगवान को चढ़ाए हुए फूल रहते हैं या भगवान को चढ़ाई हुई मालाएं, है ना, तो वो हम पहन सकते हैं, है ना? तो ये भी एक अंग है। अर्चा विग्रह के समक्ष नाचना सीखे, है ना? तो भगवान के सामने नाचते हैं, भगवान भक्त कीर्तन करते समय नाचते हैं, तो इससे ये भी भक्ति बढ़ती है ना? ये भी भक्ति का अंग है। फिर पांचवा है, अर्चा विग्रह या गुरु को देखते समय नमस्कार करना सीखे। सॉरी, देखते समय नहीं, देखते ही, है ना, मतलब तुरंत, है ना? जैसे ही वो दिखेंगे, है ना, अर्चा विग्रह दिखेंगे या गुरु दिखेंगे, तो देखते ही तुरंत हमको नमस्कार दंडवत करना है। तो छठा क्या है? भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते ही खड़ा हो जाए। तो जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो खड़ा होके प्रवेश करना चाहिए। सातवां, पढ़िए कोई, ये बड़ा है, पूरा पढ़िए कोई, सातवां हम लोग पढ़िए। हरे कृष्ण। हम्म। जब अर्चवे की प्रभु जी मैं शोभा पढ़ूं? यात्रा निकल रही हो, पढ़िए। जब अर्च विग्रह की शोभा यात्रा निकल रही हो तो भक्त को चाहिए कि तुरंत यात्रा में सम्मिलित हो जाए। यह ध्यान देने की बात है कि भारत के विष्णु मंदिरों में विशेषतः यह प्रथा है कि प्रमुख अर्चा विग्रह तो मंदिर के विशेष स्थल पर स्थायी रूप से स्थापित कर रहता है, किंतु छोटे छोटे अर्च विग्रहों के समूह को सायंकाल में विहार यात्रा पर निकाला जाता है। कुछ मंदिरों में बाजे गाजे के साथ सायंकाल विशाल जुलूस निकाला जाता है, जिसमें अर्च विग्रह को ढेले पर या भक्तों द्वारा उठाई हुई पालकी के ऊपर रखे अलंकृत सिंहासन पर बैठाकर ऊपर से एक सुंदर बड़ा छत्र ताना जाता है। इस तरह अर्थ विग्रह सड़क पर बाहर निकलकर पड़ोस में यात्रा करते हैं और पड़ोस के लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए बाहर निकलते हैं। पड़ोस के सारे निवासी यात्रा के पीछे पीछे चलते हैं, जिससे बहुत ही उत्तम दृश्य उपस्थित होता है। जब अर्थ विग्रह बाहर निकलता है तो मंदिर के सेवक उसके समक्ष दैनिक आय व्यय का ब्यौरा रखते हैं, जिसमें चढ़ावा तथा खर्च का विवरण रहता है। बात यह है कि अर्चा विग्रह को समूचे संस्थान न्याय का स्वामी माना जाता है और मंदिर के पुजारी तथा देखभाल करने वाले अन्य लोग अर्चा विग्रह के दास माने जाते हैं। यह प्रथा अत्यंत प्राचीन है और आज भी इसका पालन होता है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि जब अर्थ विग्रह शोभा यात्रा पर निकले तो सारे लोग उनके पीछे पीछे चले। हरे कृष्ण। थैंक
धन्यवाद माता जी। तो अभी यहाँ पे क्या है कि जब अर्चा विग्रह है ना, तो हर एक इस्कॉन मंदिर में आपको दो विग्रह दिखते होंगे, है ना, जो लकड़ी के या मार्बल के जो खड़े रहते हैं, है ना, बड़े खड़े और बड़े, है ना, ऐसे विग्रह रहते हैं। तो वो क्या रहते हैं, वो स्थित रहते हैं एक ही जगह पे। और ऐसे अगर ये जो क्या शोभा यात्रा है ना, शोभा यात्रा, रथ यात्रा, है ना, इसके लिए क्या है, एक छोटे विग्रह दिखते हैं, है ना। जनरली वो क्या रहते हैं, एक धातु से बनाए हुए रहते हैं, है ना, मेटल के रहते हैं। तो ये धातु से बनाए हुए छोटे जो विग्रह रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, उत्सव विग्रह बोलते हैं मंदिर में, है ना। तो ये जैसे ये यात्रा वगैरह में इनका, जैसे यात्रा, जो मंदिर में नौका विहार होता है ना, जल विहार होता है ना, ये जो उत्सव है उसमें इनको लेके जाते हैं, है ना। बड़े विग्रहों को कभी हिलाते नहीं, जब से उनकी स्थापना होती है ना, तो वो उधर ही स्थित होने चाहिए, है। तो उनको हिलाने का वैसे ये नहीं है, क्या, वैसे एक व्यवहार नहीं है ना, उस प्रकार से कोई वो कार्य नहीं करता उनके हिलाने का। तो अगर अर्चा विग्रहों को कहीं और लेके जाना है, तो वो क्या करते हैं, छोटे एक प्रतीकात्मक उनके विग्रह है, लेके जाते हैं, है ना। तो माता जी पेज नंबर पूछ रही है, तो ये 53 पेज नंबर पे है माता जी। 7वें नंबर का अंग हम पढ़ रहे हैं, 7वां अंग पढ़ रहे हैं, है ना। 53 नंबर पेज पे 7वां अंग। तो अर्चा विग्रह को लेके जाते हैं, और जब भी ये हमको इसमें सहभाग लेना चाहिए, ये जुलूस जो निकलता है, इनकी यात्रा का जो जुलूस है उसमें हमको भाग लेना चाहिए, है ना। और उनके पीछे पीछे हमको चलना चाहिए, है? क्योंकि वो स्वामी है, तो ये जुलूस में आगे वो रहने चाहिए और हमको उनके पीछे पीछे चलना है ना। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। और भी बताया गया है कि कैसे उनके सामने ये पढ़ा जाता है, हिसाब किताब, है ना, जो भी कितना खर्चा हो गया क्या, ये सब हिसाब उनको दिया जाता है, वो भगवान को। तो हम इस्कॉन मंदिर में क्या करते हैं, रोज सुबह, है ना, पिछले दिन क्या हिसाब, कितने पुस्तक वितरित हुए, है ना, ये भगवान के सामने हम घोषित करते हैं, अनाउंस करते हैं, है ना। तो ये सब भगवान को, क्योंकि वही मालिक है ना, पूरे मंदिर के। और बाकी सब जो उनकी अर्चा विग्रहों की सेवा करते हैं या मंदिर में अन्य कोई सेवा करते हैं, है ना, वे सब उनके दास है। तो इस भाव से भगवान को पूरा हिसाब किताब दिया जाता है। आसान है समझने के लिए, आपको समझ गया होगा पढ़ने के बाद तुरंत। तो 8वां अंग कोई पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़ूं मैं? हाँ पढ़िए माता जी। भक्त को चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम एक बार या 2 बार प्रातः एवं सायंकाल विष्णु मंदिर में जाए। वृंदावन में इस प्रथा का दृढ़ता से पालन किया जाता है। नगर के सारे भक्त हर सुबह शाम विभिन्न मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं। फलतः नगर भर में इन अवसरों पर काफी भीड़ रहती है। वृंदावन नगरी में लगभग 5,000 मंदिर हैं। निस्संदेह इन सबों के दर्शन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कम से कम 1 दर्जन ऐसे काफी बड़े और महत्वपूर्ण मंदिर हैं जिन्हें गोस्वामियों ने स्थापित किया था और जिनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो अभी प्रभुपाद ने तो लिखा है यहाँ पे 1 दर्जन मंदिर है ना। तो लेकिन अभी जो मैंने वरिष्ठ भक्तों से सुने हैं, है ना, तो ऐसे क्या है कि 7 विशेष मंदिर बताए जाते हैं, है ना। तो उसमें कौन से हैं कि जो राधा मदन मोहन है ना, और फिर राधा गोविंद देव है ना, और फिर राधा गोपीनाथ है ना, फिर राधा श्याम सुंदर है ना, और फिर राधा रमन है, और अ,
5 हो गए। फिर राधा दामोदर है ना। और एक सातवां ये राधा इनका जो नरोत्तम दास ठाकुर इनका जो था वो नाम क्या है उनका? राधा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर का जो एक मंदिर है वो, उनके विग्रहों का नाम मुझे याद नहीं आ रहा हाँ, ब्रिज बिहारी समथिंग। हरे कृष्णा है। मैम गई थी वहां भी। हरे कृष्णा। ब्रज बिहारी नहीं है। ठीक है। अ, प्रभु जी फिर से बोलो। हाँ, एक याद नहीं आ रहा है मुझे, 6 ही याद है। तो कौन से राधा राधा, मदन मोहन है ना। हाँ वो पता है, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद है ना, राधा गोपीनाथ है ना, और फिर राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर, राधा रमन है ना, और एक जो है वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का वो राधा गोकुलानंद है ना, राधा गोकुलानंद। तो ये राधा गोकुलानंद, ये 7 मंदिर प्रमुख अभी हमारे इस्कॉन के जो वरिष्ठ भक्त है ये समझते हैं। और वो जो राधा रमन के सामने है, जहाँ पे प्रभुपाद रुके थे है ना, तो वहां पे भी जाते हैं। वो मंदिर है राधा, हम्म, जो राधा दामोदर में प्रभुपाद रहते थे उससे पहले वहां पे रहते थे। वो राधा रमन मंदिर के सामने है। करुणा माता जी को पता है? नहीं याद। है? हरे हाँ, कृष्णा। ऊपर में जो रूम है तीसरे माले पे प्रभुपाद की, देखिए आपने वो मंदिर देखा है? हाँ, ठीक है। तो ये ऐसे ये 7 मंदिर अभी प्रमुख माने जाते हैं, ये मुझे पता है। और मतलब ये 8वां अंग क्या है कि भगवान के मंदिर में जाना है ना, अ, दर्शन लेने के लिए है ना, तो ये बात है। और फिर बाद में अभी यहाँ पे प्रभुपाद ने बताया कि वृंदावन में 1 दर्जन प्रमुख मंदिर है। तो लेकिन अभी इस्कॉन के जो वरिष्ठ भक्त है वो मानते हैं कि ये 7 प्रमुख मंदिर है ना। कौन से, फिर से बताता हूँ। राधा मदन मोहन, राधा अ, गोविंद, राधा गोपीनाथ, ये 3 है ना। फिर राधा रमण, राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर और राधा गोकुलानंद है ना। ये 7 प्रमुख मंदिर माने जाते हैं है ना। हाँ, तो 9वां अंग पढ़िए कोई। वैशाली माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मंदिर की कम से कम 3 परिक्रमाएं की जाए। हर मंदिर में उसके चारों ओर कम से कम 3 बार घूमने के लिए व्यवस्था रहती है। कुछ भक्त अपने व्रत के अनुसार 3 से अधिक परिक्रमाएं करते हैं, कभी 10 तो कभी 15 भी। गोस्वामी गण तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा किया करते थे। संपूर्ण वृंदावन क्षेत्र की परिक्रमा करनी चाहिए। हरे कृष्ण। वृंदावन क्षेत्र की भी परिक्रमा है ना, की भी है ना, तो उसकी भी परिक्रमा करनी चाहिए। तो मतलब जो भी, 84 कोस बोलते जो के 84 हाँ, कोस बोलते वो। नहीं वो तो है, 84 कोस वो भी एक परिक्रमा है, वो बड़ी परिक्रमा है। लेकिन एक छोटी परिक्रमा भी है वृंदावन में है ना। तो ऐसे 2 परिक्रमाएं होती है। जो इस्कॉन मंदिर के बाजू से ही जाता है, जो छोटी परिक्रमा का मार्ग है, वृंदावन परिक्रमा, जो अपना कृष्ण बलराम मंदिर है वहां से ही। और पीछे जो गौशाला है ना, अपनी इस्कॉन की गौशाला, तो वो उधर से एक रास्ता जाता है ना। परिक्रमा के एकदम जो रोड है परिक्रमा का, छोटी वृंदावन परिक्रमा का जो रोड है, उसको एकदम चिपक के ही है अपनी। उधर से एक मेन गेट है, वो परिक्रमा मार्ग पे भी अपनी इस्कॉन की गौशाला का गेट भी है उधर, आप कभी जाएंगे तो देख सकते हैं। आपने देखा है ये सब, कोरोना माता यस यस जी? प्रदीप, मैं गया था यस प्रदीप। हाँ, मनोज प्रभु ने भी देखा है। तो इस प्रकार से मतलब यहाँ पे अंग क्या है, 9वां अंग, ये तो सब डिटेल्स हो गए। लेकिन महत्वपूर्ण 9वां अंग क्या है कि भगवान के मंदिर की या भगवान के धाम की हमको परिक्रमा करनी चाहिए, ये भक्ति का अंग है। ऐसे हम करेंगे तो हमारे हमसे भक्ति हो जाएगी है ना? तो 10वां अंग बता रहे हैं है ना।
मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा विधान पूर्वक की जानी चाहिए, है ना, पूरे नियमों से की जानी चाहिए जो हमको बताया है प्रभुपाद। तो यथा आरती करना तथा प्रसाद चढ़ाना, है ना, अर्चा विग्रह का अलंकार करना, ये सब काम नियमित रूप से होने चाहिए। तो यहाँ इस्कॉन मंदिर में हम देखते हैं, बाकी जगह का पता नहीं, लगभग हर जगह पे, है ना। तो बहुत मुश्किल था लॉकडाउन में ये सब कार्य चलाना, लेकिन सब भगवान ने शक्ति दी सबको, है ना, ये अर्चा विग्रहों की पूजा करने की, है ना। यहाँ पुणे में तो सक्सेसफुली जैसे रेगुलर में चलता था वैसे सब पूरा लॉकडाउन में व्यवस्थित सब शेड्यूल चल पाया, है ना। तो ये बहुत आवश्यक है, पूरे विधान पूर्वक की जाना पूजा। तो फिर 11वां अंग बता रहे हैं, अर्चा विग्रहों की स्वयं सेवा की जाए। तो हमको खुद को स्वयं को कुछ ना कुछ अर्चा विग्रहों की सेवा करना चाहिए। मंदिर में तो होती ही है ना, तो मंदिर में जाके करनी चाहिए, या अपने घर पे स्वयं से कुछ ना कुछ हमको सेवा करनी चाहिए। मंदिर में करके करने से क्या हो जाता है, थोड़ा इजी जाता है कि रोज रोज हमको समय नहीं मिल पाएगा, हाँ, नहीं तो इसलिए हाँ, कभी भक्त लोगों के पास समय रहता है तो घर पे भी करते हैं, मंदिर में भी करते हैं, है ना, जैसे हमारे पास समय है उसके हिसाब से। लेकिन खुद से स्वयं से हमको कुछ सेवा करनी चाहिए अर्चा विग्रहों की, है ना। गायन करें, है ना, तो भगवान के अर्चा विग्रहों के सामने कुछ ना कुछ हमको कीर्तन करना है, गायन करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, है ना। तो गायन करे और संकीर्तन करे, दो अलग अलग दिए हैं। ऐसा क्यों किया? तो गायन करे मतलब श्लोकों का, या जो वैष्णव गीत रहते हैं उनका गायन करे, और ये संकीर्तन जो है ये हरे कृष्ण महामंत्र का भी कीर्तन करना है, इसीलिए दोनों को अलग अलग उन्होंने दिया है ना। फिर कीर्तन जप करे, है ना, तो जप करना। प्रार्थना करे तो भगवान के सामने जाके अपनी कोई प्रार्थना है ना, तो ये नवधा भक्ति में भी आता है, वंदनम, प्रार्थना करना भगवान के सामने। और खास करके ये प्रार्थना में हम श्लोकों का भी उच्चारण कर सकते हैं, जैसे हमारी कुछ प्रार्थना नहीं है तो कुंती की प्रार्थनाएं हैं, है ना, और अनेक भागवतम में बहुत प्रार्थनाएं, है ना, चालू होती है। पहली प्रार्थना भागवतम में आती है, कुंती की आती है या उससे पहले आती है, 8वें अध्याय में कुंती की है, उससे पहले कुछ है क्या? नहीं है शायद उससे। तो ये सब प्रार्थनाएं हमको करनी चाहिए भगवान के सामने। हरे या भीष्म स्तुति भी उनके बाद आती आई थी, है ना, कुंती महाराज। नौवा अध्याय भीष्म स्तुति, नौवा अध्याय, कुंती का 8वां, है ना? तो हाँ, क्या चल रहा था, प्रार्थना करे, है ना। तो 16वां क्या है, प्रसिद्ध स्तुतियों का पाठ करे, है ना, वो अलग से दिया है। ये प्रार्थना करे में हमने हमारी खुद की प्रार्थना, और ये जो मैंने बताया कुंती की, भीष्म की, है ना, ये सब क्या है, प्रसिद्ध स्तुतियों का पाठ, है ना ये। फिर महाप्रसाद को ग्रहण करे, है ना, जो भगवान को, इसीलिए वो बांटा जाता है महाप्रसाद, है ना? मंदिर में बाहर महाप्रसाद बांटा जाता है ना? या चरणामृत बांटते हैं, महाप्रसाद नहीं बांटता है तो चरणामृत बांटते हैं, दोनों में से कुछ ना कुछ एक बांटा ही जाता है। तो चरणामृत का पान करे, वो अलग से दिया है। अर्चा विग्रह पर अर्पित धूप तथा पुष्पों को सूंघे, है ना? तो जो भगवान को चढ़ाया गया है वो पुष्प या फूल, जो धूप रहता है उसका हमको गंध लेना चाहिए। अर्चा विग्रह के चरण कमलों का स्पर्श करे, है ना? तो ये हमारे लिए नहीं रहता, जिनकी ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुई उनके लिए नहीं रहता ये अर्चा विग्रहों के चरण कमलों का स्पर्श, है ना। जिनकी हो गई वो ले सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जिनकी ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुई वो लोग क्या कर सकते हैं, अर्चा विग्रह का भक्ति पूर्वक दर्शन कर सकते हैं, या कुछ सेवा कर सकते हैं अर्चा विग्रहों की। फिर समय पर आरती करे, समय समय पर आरती करे, मतलब जो आरती का समय है वो फिक्स होना चाहिए, उसमें कुछ बदल नहीं करना चाहिए। आज ऐसे हो रही है, आज सुबह 4:30 को हो रही है, कल 4:45 को हो रही है ना, और बाद में 4:35 को हो रही है, ऐसे नहीं। 4:30 मतलब पूरा 4:30, डॉट 4:30 को ही होनी चाहिए,
श्रीमद् भागवत, भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से भगवान तथा उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करे। तो भागवत और भगवत गीता, इसमें भगवान के बारे में हमने श्रवण करना चाहिए, वो समझ के लेने चाहिए। अर्चा विग्रह से अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करनी है ना। तो भगवान के आशीर्वाद की याचना करे, है ना, अर्चा विग्रह के सामने जाके अर्चा विग्रह का स्मरण करे, उनका स्मरण भी करना चाहिए, वो रूप का। अर्चा विग्रह का ध्यान करे, ध्यान भी करना चाहिए। स्वेच्छा से कुछ सेवा करे। तो जो हमारे वरिष्ठ है वो तो हमको कुछ सेवा देते ही है ना? और हमने भी कुछ खुद से अपने मन से कुछ सेवा करनी चाहिए, है ना। कुछ भी सेवा जो हमको लगती है, किताब वितरण की हो, भगवान के लिए भोग बनाने की हो, है ना, भगवान के लिए माला बनाने की हो, कुछ भी सेवा, है ना, बहुत सारी सेवा है। उसमें से कुछ भी सेवा हम खुद से भी हमको चुनना है। भगवान का ध्यान अपने सखा के रूप में करें। तो भगवान को अपने मित्र की तरह समझ के उनके ऊपर ध्यान करें। अपनी हर वस्तु भगवान को अर्पित करें। जो कुछ भी हम इस्तेमाल करने से पहले भक्त लोग, है ना, भगवान को अर्पित करते हैं, है ना। तो जब मैं पहली बार वो आया था सेंटर में, है ना, जो स्टूडेंट वर्किंग, और मैं तो वर्किंग था तब भक्ति में आया था, तो मैं देख रहा था कि ये भक्त अपनी क्या है, मच्छरदानी भी भगवान को अर्पण करते हैं, है ना। तो ये पहली बार मैंने जब देखा तो मुझे बहुत अलग लगा, है ना। लेकिन यहाँ भी देखिए उससे क्या होती है, अपनी भक्ति बढ़ती है ना। तो जो भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं, है ना, तो वो क्या करना चाहिए हमको, भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो ये भक्ति का अंग है, इससे हमारी भक्ति बढ़ती है ना, और हमसे भक्ति हो जाती है। तो कहाँ पे आए थे? अपनी हर वस्तु भगवान को अर्पित करे। अपनी मनपसंद वस्तु यथा भोजन या वस्त्र भेंट करे। तो अपने को जो अच्छा लगता है उसका भोग बना के भगवान को दे सकते हैं, है ना? भोग दिखा सकते हैं और बाद में ग्रहण कर सकते हैं। जो कपड़े हमको अच्छे लगते हैं वो भगवान को हम अर्पण कर सकते हैं। कृष्ण के लिए सारे कष्ट झेले और हर प्रयास करे। तो कृष्ण के लिए हमको कष्ट सहन करना पड़ता है ना? भले ही उनकी सेवा में हमको समय नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारी नींद कम करके, है ना, हमारा भोजन कम करके, हमसे जितना होता है उतना हमने कष्ट सहन करके उनकी सेवा करनी चाहिए। इस और ये कष्ट करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। हर हालत में शरणागत बना। तो ऐसे बहुत सारी परिस्थिति आएंगी अपने जीवन में, चुनाव आएंगे, चुनौतियां आएंगी कि हमारी शरणागति का वहां पे परीक्षा हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन हमको अपनी शरणागति बनाए रखना है ना। वो शरणागत जो भाव है भगवान के प्रति वो नहीं छोड़ना है। तुलसी के पौधों को सींचे, तो ये एक भक्ति का अंग है। तो इसको अलग से भी दिया है, और इसमें पहले 10वें भी आता है, ये फिर से आ गया दूसरी बार। तो पहले 10 में भी ये था, है ना। पहले 10 में 10वें नंबर का था ये पवित्र वृक्षों की, है ना। तो ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसको फिर से बता रहे 33 नंबर में, है ना? तो चौथी, नियमित रूप से श्रीमद् भागवत तथा ऐसे ही अन्य ग्रंथ सुने। भागवत के बारे में भी फिर से बता रहे दोबारा। तो ये अभी क्या है, ये भाषांतरित है ना। तो आगे जब हम इसको देखेंगे तो इसका मूल नाम भी देखेंगे, तो इसमें थोड़ा सा अंतर आपको दिखेगा, है। तो अभी आपको क्या है, ये रिपीट लगेगा, दोहराया है ऐसे लगेगा, लेकिन वैसे नहीं है, ये दोनों में अंतर है। जब हम इसका अर्थ समझने जाएंगे आगे तो आपको स्पष्ट होगा, है ना। अभी तो आपको लगेगा कि ये पहले भी बताया जा चुका है, वैसे नहीं है, ये दोनों में कुछ अंतर है, वो आगे हम चर्चा करेंगे। 35 मथुरा, वृंदावन या द्वारका जैसे स्थानों में जाकर रहे, वैष्णवों की सेवा करें, आगे वाला। तो ये सब इसके अर्थ आपको पता है। अपने साधनों के अनुसार
अपनी भक्ति की व्यवस्था करे। कार्तिक मास में विशेष सेवा का प्रबंध करे, है ना। कार्तिक महीने में कुछ विशेष कार्य करना चाहिए। जन्माष्टमी पर विशेष सेवा आयोजन करे, विशेष सेवा लेना चाहिए कार्तिक में, जन्माष्टमी में, भगवान के उत्सवों के दिन। अर्चा विग्रह के लिए जो कुछ भी किया जाए वो सावधानी से तथा भक्ति पूर्वक किया जाए। अर्चा विग्रहों की सेवा ये हमको भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। ये अंतिम 5 बहुत महत्वपूर्ण है, 40 से 44। तो उसमें पहला है अर्चा विग्रहों की सेवा। फिर 41 भक्तों के बीच में ही भागवत बांचने का आनंद उठाया जाए, बाहरी लोगों के बीच में नहीं। तो भक्तों के बीच में भागवतम का अध्ययन करना है। अधिक पढ़े बढ़े चढ़े भक्तों की संगति करे, है ना। तो भक्तों का संग ये है, हमसे जो प्रगत भक्त हैं उनका संग, है ना। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे, मतलब क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, है ना, ये करना है, कीर्तन करना। और अंत वाला क्या है 44 नंबर का, कि मथुरा की सीमा में वास करे, मतलब मथुरावास, धाम में जाके रहना, मथुरावास। तो ये पूरे 64 अंग आपने पढ़े, उनकी लिस्ट हमने पढ़ी। तो आगे क्या बता रहे, इस तरह कुल मिलाकर 64 विधान होते हैं, किंतु जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है, इनमें से प्रथम 10 ही मूल विधान है, फिर 10 गौण नियम है और उनके बाद अन्य 44 कार्य। इस तरह वैधि भक्ति संपन्न करने के लिए कुल मिलाकर 64 बातें हैं। इनमें से 5 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं: अर्चा विग्रह की पूजा, श्रीमद् भागवत का श्रवण, भक्तों की संगति, संकीर्तन तथा मथुरावास, है ना। ये 5 में महत्वपूर्ण जो कार्य है वो क्या है, अंत के 5, है ना, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और जो पहले जो 20 है उसमें क्या है, वो 20 में पहले 10 महत्वपूर्ण है, और वो 10 में क्या है, पहले 3 ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से वो बता रहे। और बीच में वाले क्या है, वो आगे आएगा, एक अंग और अनेक अंग, ये संकल्पना आएगी तब मैं बताऊंगा बीच में वाले। आपको अभी संक्षिप्त में बता के रहता हूं। तो बीच में वाले जो है वो अ, किए तो बहुत अच्छा रहता है, जितना हमको हो सके उतना करना रहता है ना। अभी इतना ही समझ लीजिए, आगे एक संकल्पना आएगी, एक अंग और अनेक अंग, उसमें पूरा आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। इसके बारे में अगर आपको कुछ प्रश्न होगा तो, कि कैसे कोई किस अंग का अभ्यास करे, है ना, ये आएगा आगे। ठीक है, तो यहां तक अभी समझ गया सबको? यहां तक किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ समझा नहीं ऐसे कुछ है किसी को? आगे जाते हैं। तो भक्ति की इन 64 बातों में हमारे मन, वाणी तथा शरीर से संबंधित सारे कार्य सम्मिलित हैं। तो ये जो पूरे 64 अंग है इसका अभ्यास हमको करना है। तो किस तरह से हम करना है, शरीर, मन और वाणी से हमको करना है, क्योंकि ये क्या है, सब चेष्ट रूपा भक्ति है, हमने देखा था ये। आपका कुछ प्रश्न है लोगों गोपी माता जी? प्रभु जी, जो हम्म 70 नंबर में बताया कि महाप्रसाद को ग्रहण करे और ब्रैकेट में दिया है अर्घ्य विग्रह के समक्ष अर्पित थाल से ही लेकर, तो मीन्स ये कैसे ये समझे? कितने नंबर का? 17 हम्म 17 मतलब वो बता रहे हैं कि वो बांटना चाहिए। हम ग्रहण करें मतलब हमको खुद जाके वहां से नहीं लेना है, कि वो मंदिर में जो भगवान को अर्पण हो गए हैं, भगवान की थाल मतलब क्या है, थाली, हाँ, है ना। भगवान को जो मंदिर में अर्पण हो गया महाप्रसाद, वो बांटना चाहिए मंदिर में। ओके। हाँ, तो यहाँ पे पुणे में क्या करते हैं, अपने एनवीसीसी मंदिर में शाम का बांटते हैं। जी हाँ, फ्रूट्स वगैरह वो बड़े प्लेट में रहता है। हाँ, उस बांटते हैं। और सुबह दोपहर का क्या करते हैं, दो सुबह का जो है, जो मंदिर में निवासी भक्त है उनको बांटते हैं सुबह का, मंगल भोग का। और दोपहर का जो है, जो डोनर्स वगैरह उनको बांटते हैं। तो ऐसे 3 जो टाइम का है वो 3 अलग अलग लोगों को बांटते हैं। ओके प्रभु। हम्म और प्रभु जी, बांटना, हाँ।
मंदिर में अपना लिखा है कि सेल्फी नहीं लेना है, तो फिर उन लोगों को हम कैसे बताएं कि बाबा ये नहीं लेना है, तो क्यों नहीं लेना है करके। मीन्स ये तो हम हम्म। समझते हैं कि बाबा भगवान इतने ये नहीं है कि चीप आप कभी भी जाओ उनसे सेल्फी ले लो करके। तो उन लोगों को कैसे समझाए फिर। मुझे जो है वो सत्य परिस्थिति बताना चाहिए। तो मंदिर में ऐसे उनको बताना मुश्किल है, तो इसीलिए वहां पे भक्तों को ये बताना चाहिए कि सेल्फी आप लेंगे तो क्या होता है, आपके पीछे भगवान रहते हैं, जी है ना। जो सत्य परिस्थिति है वो बता, प्रेम से अच्छी तरह से बताना चाहिए कि आपके बैकग्राउंड में भगवान रहते हैं, इसीलिए उनका आप सेल्फी मत लीजिए, आप डायरेक्टली सिर्फ भगवान का फोटो ले सकते हैं, है ना। उसके लिए मंदिर में मनाही नहीं है ना। जी लेकिन आपके बैकग्राउंड में लेने के लिए मनाही है, क्योंकि भगवान हमारे सामने होने चाहिए, हमारे पीछे पीछे। नहीं। हाँ, ऐसे समझे। वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो इसीलिए वो हम बताएंगे तो उनका थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मंदिर में क्या काम दिया है, वो सिक्योरिटी गार्ड को दिया है। जी हाँ। तो हाँ, सिक्योरिटी गार्ड रखा है, इसलिए वो उस थोड़ा स्ट्रिक्ट करेगा। यस। तो हाँ, थैंक यू। करें किशोर ब्रो, आपका कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। आवाज आ रहा है प्रभु जी? आवाज आ रहा है प्रभु जी? यस प्रभु जी, हाँ। बोलिए। हाँ। भक्ति के जो अंग आपने बताए 20 में से वो 13वां जो अंग है, कि बहुमूल्य मंदिर या मठ बनवाने में अधिक उत्साह न दिखाना। हम्म। तो इसको कैसे समझे, क्या इसका क्या मतलब आगे है? आएगा, उसके शास्त्रों का विधान आएगा, अभी के लिए है कि मैंने बताया था उस समय भी आपको, जब ये मैं पढ़ रहा था, तो क्या है कि उत्साह न दिखाए, मतलब ये आवश्यक है मंदिर बनाना। लेकिन ये इसको कैसे है कि एक बड़ा मंदिर बनाना एक आवश्यकता है। हम बड़ा मंदिर बनाएंगे तो क्या है कि ज्यादा लोगों को भक्ति की तरफ आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि लोग देखेंगे ना, बड़ा मंदिर है, इतना बड़ा मंदिर कौन से भगवान का है, किस संस्था ने बनाया है। तो ये प्रचार होने में मदद करता है बड़ा मंदिर होना, है ना। तो इसलिए हमको बड़ा मंदिर बनाना चाहिए, ऐसे आवश्यकता है इसलिए बनाना चाहिए, नहीं तो उत्साह नहीं रहना चाहिए, मुझे बड़ा मंदिर बनाना है, बड़ा मंदिर बनाना है, ऐसे। दो चीज इसमें अंतर है, एक उत्साह से करना और एक जरूरी है, एक कर्तव्य है, एक आवश्यकता है, इस भाव में करना, है ना। ये भाव में अंतर है। तो वो कार्य जो है बड़ा मंदिर बनाने का, वो किस भाव से करना चाहिए, एक आवश्यकता के रूप में, है ना, एक जरूरत के रूप में करना चाहिए, ना कि उसमें उत्साह दिखाना चाहिए, ऐसे, है ना। तो बनाना तो आवश्यक है ना, उससे ज्यादा प्रचार होगा, लेकिन वो करना कैसे है, एक जरूरत के हिसाब से, एक आवश्यकता के हिसाब से, है ना? ये प्रभु जी, ऐसे। ठीक है, और किसी को कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, माता हाँ। जी भी पूछ रही थी, 3 परिक्रमा करते हैं लेकिन यस इस्कॉन में जब 4 करते हैं वो, हाँ, मुझे अब याद है क्योंकि तुलसी जी होती है ना वहां पर, तो तुलसी जी की 4 परिक्रमा करते हैं, इसीलिए मैंने सुना है सब हम 4 ही परिक्रमा करते हैं जहां भी अब जाते हैं, क्योंकि तुलसी जी भी होती हैं शायद, इसीलिए। हरे कृष्ण। पता नहीं, कोई कर ले, यहाँ पे तो पुणे में तो 3 ही होती है, बाकी का मुझे पता नहीं। जब प्रभुपाद को दर्शनार्थी के बाद लेके जाते हैं, है ना, तो प्रभुपाद को तो प्रभुपाद 3 बार ही परी। यस, वो तो 3 होती हैं जब प्रभुपाद जी को लेकर जाते हैं, लेकिन जब हम खुद करते हैं तो सभी डिवोटीज मैंने देखा 4-4 ही करते हैं। मुझे भी उन्होंने 4 ही बताया वहां पर, प्रेम भक्ति माता जी ने। हरे कृष्ण। ठीक है, यहाँ पे 3 ही लिखा है, ठीक है, वो उतना कुछ अंतर हो सकता है, मैं पूछता हूँ कहीं 4 लिखा है तो। मैंने तो पढ़ा नहीं, मुझे तो बताया नहीं किसी ने कि 4 करना चाहिए। शुरू से तो हम 3 ही करते थे हमेशा, लेकिन अभी मैं सब और हाँ, उन्होंने बताया उन्होंने कहाँ से, कि उनको पूछना चाहिए था कि हाँ उन्होंने जी, जो। उन्होंने इसीलिए बोला कि क्योंकि तुलसी जी भी है ना, तुलसी जी भी रखते हैं ना विग्रहों के पास, तो शायद 4 भी लगा लो तो ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ, चाहे जितना वो जितनी। अंतिम, हाँ, ऊपर वाले में कोई नहीं है, नीचे वाले कम से कम 3 होने चाहिए। प्रभुपाद ने भी यहाँ पे लिखा है ना कि हर एक का अलग अलग होता है ना। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए, स्पष्ट किया है प्रभुपाद ने
कुछ भक्त अपने व्रत के अनुसार, है ना, 3 से अधिक परिक्रमा करते हैं, है ना। तो जिनका अहम व्रत ले सकते हैं खुद के लिए, लेकिन जो क्या है, नियम क्या है कि कम से कम 3 करनी चाहिए, है ना। 3 से ऊपर आप कितने भी करो, कोई 10 करेगा, कोई 15 करेगा, है ना, वो लिखा है प्रभुपाद ने यहाँ पे। लेकिन उतना रोज करना चाहिए, मतलब जब भी हम मंदिर में जाते हैं उतना करने का प्रयास करना चाहिए जितना हमारा नियम है। हरे कृष्ण, हाँ हाँ, थैंक यू। ठीक है। और किसी को कुछ प्रश्न है? तो यहाँ पे हमारा ये अध्याय पूरा हो गया है ना। या अंत के 2-3 वाक्य बचे हैं क्या? हाँ, ये बचा है शायद। भक्ति की इन 64 बातों में हमारे मन, वाणी तथा शरीर से संबंधित सारे कार्य सम्मिलित है। जैसा कि प्रारंभ में कहा जा चुका है कि अ, भक्ति के विधानों का आदेश है कि हमारी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाई जाए, है ना। बराबर है ना। ऋषिकेन ऋषिकेशस्य सेवनम भक्ति रुच्यते, ये श्लोक देखा था हमने। अपनी इंद्रियों की भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। वे किस प्रकार सेवा में लगाई जाएं, इसका वर्णन उपर्युक्त 64 बातों में किया गया है। तो अपनी इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगाना है, ये 64 अंगों का अभ्यास करके। अब श्रील रूप गोस्वामी विभिन्न शास्त्रों से प्रमाण देकर इनमें से अनेक बातों की प्रामाणिकता की पुष्टि करेंगे, है ना। तो अभी क्या करेंगे रूप गोस्वामी? तो ये जो 64 अंग लिए है ना, तो उनमें से एक एक के लिए वो क्या करेंगे, उसकी प्रामाणिकता बताने के लिए क्या करेंगे, शास्त्रों से उसका संदर्भ देंगे, है ना। तब हम उसकी थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे, और प्रभुपाद ने भी उसके बारे में क्या कहा है, और शास्त्रों से भी उसके बारे में क्या कहा है। वो अंग को अभी हम एक एक अंग को लेके उसको पूरा अभी हम समझ के लेंगे, है ना। तो अभी तो हमने बस उनकी एक लिस्ट पढ़ ली, है ना, जो रूप गोस्वामी ने दी है। ठीक है, तो अभी अगले अध्याय से हम एक एक अंग का अभ्यास करने वाले हैं, है ना? तो सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? गुरु पादाश्रय, है ना। तो यहां तक अभी देखिए हमारे 96 श्लोक हो जाते हैं। जो 309 श्लोकों का हमारा जो ये है साधना भक्ति का जो लहरी है ना, दूसरा, है ना। तो 309 श्लोकों में से हमारे कितने हो गए? 96, 96 यहाँ पे पूरे हो जाते हैं 6 अध्याय में। अभी 7वें अध्याय में हमारा जो गुरु पादाश्रय ये जो नियम है, ये 97, 97, है ना। तो 97, 97 नंबर के श्लोक में ये बोला जा रहा है ना। तो 309 श्लोक है ना उसमें पूरे, उसमें से 96 हो गए हमारे। तो पढ़िए ये गुरु पादाश्रय के जो 2 परिच्छेद दिए हैं वो, वैशाली माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अध्याय 7 भक्ति सिद्धांतों के प्रमाण अंग लक्षण। प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना। श्री गुरुपादाश्रय। श्रीमद् भागवत में 11.3.21 महाराज मुनि से प्रबुद्ध कहते हैं, हे राजन, आप इसे निश्चित समझे कि इस भौतिक जगत में कहीं कोई सुखी नहीं है। यह सोचना मेरी भूल है कि यहाँ सुख है, क्योंकि यह जगत क्लेशों से ही पूर्ण है। जो व्यक्ति वास्तविक सुख पाने का सच्चे दिल से इच्छुक है, उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करके दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उसकी शरण में जाना चाहिए। गुरु की पात्रता यही है कि उसे विवेचन तथा तर्क द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों से अवगत होना चाहिए और अन्यों को इन निष्कर्षों के प्रति आश्वस्त कर सकना चाहिए। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त सांसारिक कामनाओं को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण की है, उन्हें ही प्रामाणिक गुरु समझना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा प्रामाणिक गुरु खोजना चाहिए जिससे वह अपने को आध्यात्मिक
आनंद के धरातल पर पहुंचा सके। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे व्यक्ति को गुरु न बनाए जो एक नंबर का मूर्ख हो, जिसे शास्त्रीय आदेशों के अनुसार दिशा ज्ञात न हो, जिसका चरित्र संदेहास्पद हो, जो भक्ति के सिद्धांतों का पालन न करता हो, अथवा जिसने इंद्रिय तृप्ति करने वाले 6 माध्यमों पर विजय प्राप्त न की हो। इंद्रिय तृप्ति के 6 माध्यम हैं जीभ, उपस्थ, उदर, क्रोध, मन तथा शब्द। जिसने इन 6 को वश में करने का अभ्यास किया हो और उसे विश्व भर में शिष्य बनाने की अनुमति है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए ऐसा गुरु बनाना एक परीक्षा की घड़ी है। प्रामाणिक गुरु की शरण प्राप्त करने वाला भाग्यशाली व्यक्ति बिना किसी संदेह के आध्यात्मिक मोक्ष के मार्ग का पथिक बनता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो अभी हमने यहाँ से प्रभुपाद से पढ़ा, है ना? तो यहाँ पे ये अध्याय 7 है ना, इसको शीर्षक क्या दिया है प्रभुपाद ने, भक्ति सिद्धांतों के प्रमाण अंग लक्षण, है ना। तो ये जो अंग है 64 अंग, तो उसके प्रमाण दे रहे हैं, है ना, रूप गोस्वामी। तो कहाँ से वो ये 64 अंग लेके आए, है ना, शास्त्रों में कहाँ कहाँ बताए, उसके प्रमाण अभी ये दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने ऐसे शीर्षक दिया है, सिद्धांतों के 64 सिद्धांतों के या अंगों के लक्षण कहाँ से उन्होंने लिए। तो उसमें पहला अंग क्या है, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना। उसका संस्कृत शब्द क्या है, श्री गुरु पादाश्रय, जो रूप गोस्वामी ने बताया है। तो ये कहाँ से लिया उन्होंने, ये भागवतम के 11वें स्कंद का, है ना, 3रे अध्याय का जो 21 नंबर का जो श्लोक है, तो उसमें से उन्होंने ये लिया है। क्या है वो श्लोक, क्या है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमं शब्दे परे च निष्णातं ब्राह्मणी उपश्रमाश्रयः, सॉरी उपश्रमाश्रयम, है ना, उपश्रमाश्रयम। ऐसे वो क्या बोलते हैं कि गुरु, जो कोई भी जो व्यक्ति है ना, वो अगर गंभीरता से, है ना, वो अगर अध्यात्म का अभ्यास करना चाहता है, तो उसने क्या किया करना चाहिए, गुरु को ढूंढना चाहिए, है ना। और वो गुरु क्या होना चाहिए, उसने भक्ति के सारे शास्त्र उसको पता होने चाहिए, उसने श्रवण किया होना चाहिए अपने गुरु से, है ना, ये योग्यता है। भक्ति के शास्त्रों के बारे में उसको पता होना चाहिए, उसने अपने गुरु परंपरा से श्रवण किया होना चाहिए, और वो भगवान के नामों का जप करता होना चाहिए। तो ये ऐसा गुरु उसने ढूंढना चाहिए, है ना। तो गुरु की योग्यता ये प्रमुख योग्यता है जो श्लोक में बताई गई है। तो उसको समझाने के लिए प्रभुपाद हमको क्या बताते हैं, ये गुरु का कार्य क्या है। वो गुरु जो विवेचन तथा तर्क द्वारा शास्त्रों के निष्कर्ष से अवगत होना चाहिए, उसको खुद को पता होना चाहिए, पहली बात, है ना, शास्त्रों में क्या बताया। फिर क्या है दूसरा, जो वो दूसरे लोगों को उसको समझाने आना चाहिए, है ना। पहले तो उसको उनको खुद को पता होना चाहिए, फिर बाद में उनको दूसरों को समझाना, अपने शिष्यों को समझाना भी उनको आना चाहिए। ये गुरु की योग्यता है। तो ये आपने आईडीसी में देखा होगा, ये सेम श्लोक वहां पे भी पढ़ाते हैं, है ना, ये आपको पता हो। तो ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त सांसारिक कामनाओं का त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण की है, उन्होंने ही प्रामाणिक गुरु समझना चाहिए, है। तो जो भगवान को शरणागत है, वो गुरु क्या होना चाहिए, भगवान का भक्त भी होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा प्रामाणिक गुरु खोजना आवश्यक है ना। क्यों आवश्यक है, क्योंकि इसी से हमको ज्ञान प्राप्त होता है। भगवद गीता बोलती है ना, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो अगर हमको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो हमको गुरु आवश्यक ही है। तो भले ही आप दीक्षा नहीं ले लो, लेकिन कम से कम शिक्षा तो आपको लेनी ही है ना। तो ऐसे कोई नहीं बोल सकता
कि जैसे हमने कल चर्चा की थी कि बिना दीक्षा के भी भगवत धाम जाने आ सकता है, वहां पे एक विषय आया था, तो जा सकता है ना। लेकिन क्या है कि बिना शिक्षा के कोई भगवत धाम नहीं जा सकता, है ना। तो बिना दीक्षा गुरु के कोई भगवत धाम, तो गुरु आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? शिक्षा के लिए गुरु बहुत आवश्यक है ना। तो बिना दीक्षा के कोई भगवत धाम जा सकता है, फिर से बता रहा हूं, है ना, कि बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है समझने। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना दीक्षा के कोई जा सकेगा भगवत धाम। जैसे कल विषय आया था, हमने देखा, उसके ऊपर किसी ने प्रश्न, मनोज प्रभु ने प्रश्न भी पूछा था, है ना? तो फिर लेकिन क्या है, बिना शिक्षा के, बिना शिक्षा के कोई, बिना शिक्षा गुरु के कोई भी भगवत धाम नहीं जा सकता, है ना। तो हमको शिक्षा की बहुत आवश्यकता है भक्ति करने के लिए, और इसीलिए हमको कम से कम शिक्षा गुरु तो करने ही है, जिनके हम उनको चरणों का आश्रय ले सकते हैं, उनके श्री गुरु पादाश्रय ले सकते हैं। हम दीक्षा गुरु भले ही नहीं करें, लेकिन हमको शिक्षा गुरु तो करना ही है, उसके बिना हम नहीं जा सकते भगवत धाम और भक्ति नहीं कर सकते, है। कोई एग्जाम्पल है क्या प्रभु जी, जो पास्ट में या फिर अपने इतिहास में हम देख सकते हैं ऐसा? कि बिना दीक्षा के वो चला गया। यस, और बिना मतलब बिना दीक्षा के है चला गया, बट उसके पास शिक्षा गुरु थे, उनके पास शिक्षा गुरु हो ऐसा। तो जैसे शबरी ऐसा माता के नहीं है। पास तो दीक्षा गुरु थे शायद, उनके जो गुरु है वो तो खुद ही हाँ। उनके। हम्म। ऐसे उदाहरण तो मैंने इतना नहीं देखा, इसीलिए तो हम लेते हैं ना हमारा जो ये टेक्निकल, जो शास्त्रों के सिद्धांतों के आधार पे हम ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन मैंने जो बताया कि ऐसे सिद्धांत तो है, लेकिन हम क्यों दीक्षा लेते हैं? फिर उस समय मैंने आपको कल बताया था कि हम लेते हैं क्योंकि हमारे पहले सब लोगों ने ली है, इसलिए हम लेते हैं, है ना। भक्तों का हमको अनुसरण करना है। अनुसरण, यस। हाँ, तो मतलब ऐसे तो नहीं है मुझे पता कि किसी ने दीक्षा नहीं ली और वो चला गया, क्योंकि अभी तक सब लोगों ने ली है ना। राइट। हाँ, कुछ ज्यादातर हो भी सकता है, लेकिन मेरे जानकारी में नहीं है, आता है तो बट मैं। यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ होगा ऐसा। हाँ, मतलब वो सिद्धांत बता है कि ऐसा संभावित है, क्योंकि ये जो दीक्षा है वो क्या है, वैदिक दीक्षा है, पांचरात्रि की दीक्षा है ना। तो इसीलिए प्रभु हाँ। जी, हम्म। जैसे इस्कॉन छोड़ के भी कुछ लोग अलग हो गए हम्म। और ऋत्विक वगैरह वो सब करते हैं, तो वो कितने हम्म। प्रामाणिक हैं? मतलब वो भी यही चीज है क्या, ये या वो उनके उल्टा है? ऊपर है, वो उनके ऊपर है। तो ऋत्विक के बारे में खास करके अगर बताना है, तो मेरा मत ऐसे है, वरिष्ठों का कुछ, मैं तो अभी मेरा मत बता रहा हूँ, ये हाँ गलत भी हाँ। हो सकता है, लेकिन हम्म मैं, हम्म मेरा मत ऐसे क्यों है वो मैं उसका शास्त्रों से आपको बताऊंगा। क्योंकि क्या है कि ऋत्विक वालों को मुझे लगता है कि उनकी शिक्षा ठीक है ना, क्योंकि वो तो प्रभुपाद को ही शिक्षा गुरु मानते हैं, है ना। हम्म। और हमारी अगर परंपरा देखोगे, जो हम बताते हैं भगवत गीता से पहले हमने देखी है परंपरा, है हाँ ना, हाँ। तो उसमें भी क्या है, वो शिक्षा परंपरा ही है ना। उसमें से बहुत सारे दीक्षा नहीं है उसमें, है ना। लेकिन ऋत्विक वाले एक ही जो बड़ी यहाँ पे गलती कर रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि वो क्या करते हैं, उनको दीक्षा नहीं लेते वो तो अच्छा था, है ना। जैसे हमने कल चर्चा की, दीक्षा की उतनी आवश्यकता नहीं है, हम्म हम्म। दीक्षा को नाकार देते तो अच्छा था एक प्रकार से। लेकिन वो क्या कर रहे, प्रभुपाद से दीक्षा ले रहे, ऐसे कहीं शास्त्रों में विधान नहीं है। ये मुझे उनकी बहुत बड़ी गलती लगती है। मतलब कैसे वो ऐसे ले सकते हैं प्रभुपाद से? विग्रहों से, प्रभुपाद के विग्रहों से वो लेते हैं, वही तो जैसे वो जो शास्त्रों से सम्मत नहीं है ना। मधु पंडित वगैरह भी ऐसे ही कर रहे हैं ना, नहीं, वही तो बैंगलोर वो, में? नहीं, उनकी तो दीक्षा हो गई है परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज की, लेकिन बाद में अभी जो नए लोग आते हैं, है अच्छा। ना। हाँ, तो बाद में जो नए लोग आते हैं, उनके साथ वो क्या करते हैं, उनको प्रभुपाद से दीक्षा, प्रभुपाद उनके दीक्षा गुरु बनाते हैं, ये गलती है। ओके।
तो अभी इस्कॉन हम्म। में हम क्या बोलते हैं, प्रभुपाद भी गुरु है, लेकिन वो क्या है, शिक्षा गुरु है ना। तो वो प्रभुपाद को ही दीक्षा गुरु बनाते हैं, और वो फिर ऐसे तो नाम। ऐसे तो कोई भी चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा ले लेगा, नित्यानंद प्रभु से दीक्षा ले लेगा। हाँ, वो उनकी, ये मुझे उनकी गलत बात है। लेकिन मुझे एक चीज, वो मुझे क्या लगा, जैसे सेम प्रभुपाद जी को ही सब फॉलो कर रहे हैं, बट हम्म। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए ना, जब उनका प्रभुपाद जी का शिक्षा तो एक ही है जो सब में बटा है, फिर एक डिवोटी दूसरे को ऐसा, मतलब कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो सकता है। ये चीज मुझे थोड़ा सा खटका, इसलिए मैं फिर अभी देखना छोड़ दिया उनको, नहीं, ऋत्विक वाले को। कन्फ्लिक्ट नहीं होता है ना, वो सेम वही करते हैं, उनका भी वही अर्चा विग्रह का पूजन वही करते हैं, उत्सव भी वही है, सेम प्रभुपाद की किताब वही वो फॉलो करते हैं। एक्चुअली प्रभु जी, कन्फ्लिक्ट उनका मैनेजरियली कन्फ्लिक्ट है बस, और कुछ नहीं है, एक्चुअली में भक्ति एक के प्रभु जी सिद्धांत हैं में नहीं। हाँ। जो शायद कुछ सपोर्ट कर रहे थे, हम्म। कुछ टीचिंग्स को लेके, उनका यूट्यूब में वीडियो था, तो उसको उन्होंने बताया कि ये ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है करके, शास्त्रों में प्रभुपाद जी ने ऐसा ऐसा बोला है, हम्म। ये गलत बता रहे हैं, ऐसा करके। कोई चाइना या जापान कहीं के तो है कोई ऐसा, मतलब वो दूसरे अपनी इस्कॉन के नहीं है, लेकिन वो भी तिलक लगाते हैं, वो भी हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, सब करते हैं, इस्कॉन के नहीं है बस। सकता। तो लेकिन ये है कि ठीक है, ये थोड़ा समझ गया अभी, आपको कुछ डाउट नहीं है ना। नहीं नहीं। हम्म। ठीक है, अभी ये तो इसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने वो वीडियो नहीं देखा ना, जो आप बोल रहे हैं, वो देख के फिर मैं कुछ बता सकता। यस यस। हम्म। आप मुझे पर्सनली इसमें डाल सकते हैं, उसका लिंक ग्रुप में मत राइट, डालिए, ये मैं राइट आपको राइट। बात। ठीक। ओके, हरे कृष्ण। Right. हाँ, तो यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे, तो पहला परिच्छेद हमारा चर्चा हो गया है। तो दूसरा परिच्छेद, हाँ, करुणा माता जी, आपने एकलव्य का क्या लिखा है वो? ठीक है, बाद में पूछ लीजिए जब समय, अभी पूछ नहीं सकते। तो दूसरा तात्पर्य यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे व्यक्ति को गुरु न बनाए जो एक नंबर का मूर्ख हो, है ना? तो इस प्रकार से गुरु नहीं होने चाहिए, उनको शास्त्रों के बारे में पता होना चाहिए। शास्त्रों के सिद्धांत, मतलब अभी आप आपके गुरु को जाके पूछोगे कि शास्त्र बताओ, है ना, पूरा शुरू से लेके अंत तक बताओ, ऐसे नहीं है ना, ये नहीं। तो शास्त्रों में जो मर्म है, सिद्धांत है ना, जो निष्कर्ष है, वो उनको पता होना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि पूरे शास्त्र उनको याद होने चाहिए, है ना। आप शुरू से लेके पूरे गाओ, पूरे भगवत गीता के 700 श्लोक गुरु को याद होंगे तभी मैं उनसे दीक्षा लूंगा, है ना। भागवतम के 18,000 श्लोक उनको याद होने चाहिए, ऐसे नहीं। शास्त्रों का जो सिद्धांत है वो उनको पता होना चाहिए, उन्होंने शास्त्र पढ़े हुए होने चाहिए, ये बात है यहाँ, है ना। उनको सब ये शास्त्र याद होने की आवश्यकता नहीं है। तो इंद्रिय तृप्ति करने वाले 6 माध्यमों पर विजय प्राप्त न की हो, है ना। तो इंद्रिय तृप्ति करने वाले गुरु नहीं होने चाहिए, है ना। जीव, उपस्थ, उदर, क्रोध, मन तथा शब्द, है ना। जिसने इन 6 दोषों को वश में करने का अभ्यास किया है, उसे विश्व भर में शिष्य बनाने की अनुमति है ना। उपदेशामृत का पहला श्लोक कौन सा? वाचो वेग मनस क्रोध, वाचो वेग मनस क्रोध वेग, जिह्वा वेग, उदर वेगम उपस्थ, उपस्थ वेगम वेगम, एतान वेगान यो विषयेत धीर, सर्वाम अपि माम पृथ्वीम सशिष्या। तो पूरे पृथ्वी पे वो शिष्य बना सकता है, ये अगर 6 वेदों को उसने वो क्या करता है, अपने वश में कर लेता है। तो हम्म, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए ऐसा गुरु बनना एक परीक्षा की घड़ी है। प्रामाणिक गुरु की शरण प्राप्त करने वाला भाग्यशाली व्यक्ति बिना किसी संदेह के आध्यात्मिक मोक्ष के मार्ग का पथिक बनता है। तो हमको अगर प्रामाणिक गुरु मिलते हैं तो भक्ति में हमारा यश निश्चित है। तो अभी ये इस सिद्धांत के बारे में पूरी चर्चा हो गई। तो गुरु का शरण कैसे लेना है, गुरु पादाश्रय। अभी इस अंग के बारे में किसी को कुछ प्रश्न है क्या? ये अंग किसी को समझा नहीं है, ऐसे कुछ है?
ये क्योंकि दीक्षा, हाँ, बताइए, पूछिए। ये जो इसको ऐसे समझा जा सकता है क्या कि नारद मुनि जी जो मिलते थे, जैसे मृगारी को मिले या इनको मिले, तो वो उनके शिक्षा गुरु हो गए। मृगारी को भी तो फिर भगवत धाम जाना पॉसिबल हो गया ना उस हिसाब से, तो फिर उनकी तो दीक्षा नहीं हुई रहेगी ना। वो भी सही वो मान पता रहे नहीं हैं। है, पता नहीं है, हाँ हो भी सकती है, हमको अभी पता। हाँ हाँ। हाँ, तो उस हिसाब से ले सकते हैं क्या, जैसे शिक्षा गुरु मिले अभी ध्रुव महाराज को भी, उन्होंने शिक्षा दी, फिर उस हिसाब से वो गए, तो वो शिक्षा बराबर। गुरु के हिसाब से तो शिक्षा गुरु जरूरी है। फिर हम्म, दीक्षा गुरु मिले तो भाग्य है, नहीं तो फिर एटलीस्ट वो जरूरी है। एकदम बराबर। तो नारद मुनि जो है वो शिक्षा गुरु का कार्य करते हैं मृगारी की कथा में, और ध्रुव महाराज की कथा में। प्रहलाद महाराज के भी वही शिक्षा गुरु थे। बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं वो सब नारद मुनि के ही। पूरे भागवतम में तो हर एक कैंटो में, हर एक स्कंद में नारद मुनि का नाम आता है, और हर एक स्कंद में उनका और उनके शिष्य का वहां पे आदान प्रदान रहता है। नारद मुनि तो बहुत बड़े शिक्षा गुरु है ना। और भागवतम तो पूरा हर एक स्कंद में उनका वर्णन आता है। पहले स्कंद में उन्होंने व्यासदेव को वर्णन करते हैं, है ना। दूसरे स्कंद में वो ब्रह्मा को मिलते हैं। तीसरे स्कंद में वो तीसरे स्कंद में किसको मिलते हैं नारद मुनि? नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। चौथे स्कंद में ध्रुव महाराज को मिलते हैं, है ना। फिर पांचवें स्कंद में वहां पे प्रिय व्रत के उधर आ जाते हैं। छठे स्कंद में, प्रचेतास का भी आता है ना, प्रचेतास को भी हाँ, तो प्रचेतास वो चौथे स्कंद में है, प्रचेता। चौथे में आता है। हाँ। और फिर ऐसे पूरे भागवतम में हर एक स्कंद में नारद मुनि का वर्णन आता ही है। तो हरे वो तो कृष्ण बहुत। प्रभु जी। हाँ। हाँ, तो आपको तो समझ गया, आपका प्रश्न हो गया। हाँ, वैशाली इसी माता जी का हो गया। हाँ, हाँ हाँ ठीक, पूछिए माता जी आपका। हाँ। इसी तरह सब लोग मतलब ये भी बोलते हैं ना कि हम गीता को ही गुरु मान लेते हैं, वो कि भगवत गीता को गुरु मानते हैं और फिर उसी से भी फॉलो करते हैं। सब कई लोग ऐसे ही बोलते हैं ना। अगर नहीं, गुरु तो है ना, वो सब भगवान की शिक्षाएं पर सही समझ में आए तब अपने आप समझ नहीं आती हैं, वैसे ये बात तो है। नहीं, ऐसे कहीं होना चाहिए ना, क्योंकि वो अगर भगवत गीता को गुरु मानते हैं तो भगवत गीता क्यों बताती है फिर? तो भगवत गीता में 4.34 क्या है? तो भगवत गीता बता रही है ना कि कोई व्यक्ति होना चाहिए, तत्वविद होना चाहिए, तभी आपको दिव्य ज्ञान मिलेगा, है ना। तो भगवत गीता को बिल्कुल। गुरु मानते हैं तो भगवत गीता की बात उन्होंने मानना चाहिए ना। एक व्यक्ति से शिक्षा लेनी, दीक्षा मत लो, लेकिन शिक्षा तो लेनी चाहिए ना। तो यस। मतलब वो ठीक से नहीं मान रहे। तो भगवत गीता की वो बस बोलने के लिए, कुछ उड़ा देने के लिए वो कुछ ऐसे ही कह रहे, है ना। पर ठीक से कुछ फॉलो नहीं करना चाहते, ऐसे लोग रहते, है ना। उनको बोला जाए कि अगर हरि नाम ले लो, तो वो बोलते हैं कि हम 24 घंटे तो हमारे मन में चल ही रहा है हरि नाम, है ना, लेकिन वो माला पे वो लेने को रेडी नहीं है, गिन के लेने को वो लोग रेडी नहीं रहते, है ना। हमारा तो हमेशा खाते पीते सोते बैठते उठते हरि नाम तो हमारा चलते ही रहता है, फिर अलग से लेने की क्या जरूरत है ना, ऐसे बोलते हैं ऐसे लोग। यस। तो यस। लेकिन वो सही नहीं है ना। तो अगर वो सच में भगवत गीता को गुरु मानते तो ये बात को मानते ना कि भगवत गीता में जो बोला है कि गुरु आप ले लो, उनकी सेवा करो, उनको प्रश्न पूछो, है ना, ये भगवत गीता में तो बोला है। वो मानते नहीं है, मतलब वो क्या है कि उनको उतने गंभीर नहीं है, वो सीरियस नहीं है। ऐसे हम समझ सकते थैंक यू। हरे कृष्ण। हैं। तो ठीक है, और किसी को कुछ है इसमें प्रश्न ये अंग के बारे में? ओके, अभी हम अगला अंग पढ़ते हैं, है ना। तो अगला अंग क्या है? गुरु से दीक्षा लेने और उनसे उपदेश प्राप्त करना। तो पढ़िए माता जी, दो परिच्छेद इसके अगले पेज के। हरे कृष्ण। गुरु से दीक्षा लेना और उससे उपदेश प्राप्त करना। श्री कृष्ण दीक्षा। प्रबुद्ध मुनि आधा ने ही लिखा राजा है, से, देखिए, श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम है पूरा, है ना। संस्कृत में तो उन्होंने थोड़ा ही लिखा है ना। तो पूरा क्या है? श्री कृष्ण दीक्षादि
शिक्षणम, है ना, क्योंकि क्या है, दीक्षा लेना और उससे उपदेश भी प्राप्त करना, दोनों, है ना। यहाँ पे हिंदी में बराबर लिखा है, संस्कृत में थोड़ा सा आधा ही लिखा है। पढ़िए। प्रबुद्ध मुनि ने राजा से आगे इस प्रकार कहा, हे राजन, शिष्य को गुरु रूप में ही नहीं अपितु भगवान और परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना होता है। दूसरे शब्दों में, शिष्य को चाहिए कि गुरु को ईश्वर रूप माने, क्योंकि गुरु कृष्ण का बाह्य स्वरूप होता है। इसकी पुष्टि हर शास्त्र में हुई है और शिष्य को चाहिए कि गुरु को इसी रूप में स्वीकार करे। मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु से अत्यंत गंभीरता एवं आदर पूर्वक श्रीमद् भागवत सीखे। श्रीमद् भागवत का श्रवण एवं प्रवचन ऐसी धार्मिक विधि है जो मनुष्य को भगवान की सेवा तथा प्रेम के पद तक ऊपर ले जाती है। शिष्य की मनोवृत्ति प्रामाणिक गुरु को प्रसन्न रखने की होनी चाहिए, तभी वह आसानी से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है और श्रील रूप गोस्वामी आगे बतलाएंगे कि किस प्रकार उस व्यक्ति को सब कुछ सरलता से प्रकट हो जाता है जिसे ईश्वर तथा गुरु में अविचल श्रद्धा होती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अभी हमारा अंग क्या है यहाँ पे, श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षण, है ना। जिस गुरु का हमने आश्रय लिया है, पादाश्रय लिया है, तो उनसे दीक्षा ग्रहण करना और शिक्षा ग्रहण करना, उपदेश ग्रहण करना, है ना। तो ये कहाँ बताया है शास्त्रों में, है ना। तो वो रूप गोस्वामी बता रहे हैं, वो श्लोक कौन सा है, इसके आगे वाला श्लोक, है ना। ये पिछले वाला क्या था, 11:3:21 था, है ना। तो ये इसके आगे वाला 11:3:22, है ना। ये श्लोक भी प्रबुद्ध मुनि ने बोला है ना? तो ये प्रबुद्ध मुनि वो बता रहे हैं राजा निमि को, है ना। तो क्या बताते हैं उनको कि ये गुरु करना बहुत आवश्यक है अपने जीवन में, है ना। और एक शिष्य को, तो गुरु से सीखना चाहिए भक्ति कैसे करना, इसके बारे में, है ना। और भगवान की सेवा कैसे करना, ये उसने सीखना चाहिए गुरु से। ये इसके लिए उसको गुरु की आवश्यकता है ना। और ये भक्ति जो करेगा वो गुरु से सीख के जो शुद्ध भक्ति का अभ्यास करेगा, है ना, तो उससे क्या हो जाएगा, भगवान संतुष्ट हो जाएंगे, है ना। और भगवान उसको खुद को उस भक्त के अधीन कर देंगे, है ना। तो भगवान भी उस व्यक्ति के दास बन जाएंगे। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ है। तो जो व्यक्ति गुरु करता है ना, तो गुरु का कर्तव्य क्या है, हमको भक्ति के बारे में सीखने के लिए और दीक्षा हमको देने के लिए। तो फिर नीचे प्रभुपाद बताते हैं कि शिष्य का मनोभाव कैसे होना चाहिए। तो आदर्श शिष्यों का मनोभाव हमने भगवत गीता से है, शिष्य के गुण जो है वो क्या है कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, है ना? तो तद्विद्धि प्रणिपाते, परिपात, परिप्रश्न और सेवा, है ना। तो नम्र भाव होना चाहिए, है ना। फिर सेवा करने का भाव होना चाहिए और गुरु को प्रश्न पूछना चाहिए, है ना। ये आदर्श शिष्य के लक्षण आते हैं भगवत गीता में। तो यहाँ पे क्या बताया है, एक शिष्य की मनोवृत्ति जो कैसे है, वो गुरु को खुश करने की, है ना, प्रसन्न करने की, मतलब उनकी सेवा करने की मनोवृत्ति होनी चाहिए, है ना। क्योंकि गुरु कृष्ण का, हाँ सॉरी, तभी वह आसानी से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तभी उसको दिव्य ज्ञान मिलेगा, है ना। तो इसकी पुष्टि वेदों में हुई गई है ना, वेदों में भी बताया है। तो रूप गोस्वामी अभी बता रहे हैं, इस प्रकार उस व्यक्ति को सब कुछ सरलता से प्रकट हो जाता है ना। तो जो ऐसे गुरु की सेवा करता है तो उसको क्या हो जाता है, ईश्वर तथा गुरु में अविचल श्रद्धा होती है, तो वो भक्ति में भी स्थिर हो जाता है और उसकी श्रद्धा भी स्थिर हो जाती है। तो गुरु से वो उपदेश प्राप्त करेगा। तो यहाँ दूसरे इसमें भी जोर किससे दिया है, गुरु से शिक्षा प्राप्त करने पे ही जोर है यहाँ पे, है ना। ये आप 2 परिच्छेद पढ़े जो भी स्पष्टीकरण किया,
है ना। दीक्षा भी आवश्यक है, लेकिन उससे ज्यादा क्या आवश्यक है, शिक्षा, है ना। शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। तो हमारी गुरु शिष्य जो परंपरा है प्रभुपाद ने दी है भगवत गीता से पहले, है ना। तो ये गुरु शिष्य परंपरा भी क्या है, ये शिक्षा परंपरा है अपनी, है ना। दीक्षा परंपरा नहीं है वो, है ना। तो वहां पे बहुत सारा वो दीक्षा का गैप है, लेकिन वहां पे क्या है, वो शिक्षा परंपरा। तो ये शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो ये दूसरा अंग है। तीसरा अंग क्या है, श्रद्धा तथा विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा करना, है ना? जो तीन महत्वपूर्ण अंग है उसमें तीसरा। तो गुरु की सेवा करना तो है, लेकिन वो कैसे करना है, विश्वास से और श्रद्धा से। ऐसे करने के लिए कर नहीं करना है, बस दिखाने के लिए नहीं करना है। तो अंदर से हमको श्रद्धा भी होना चाहिए और वो विश्वास भी होना चाहिए। तो गुरु से दीक्षा लेने के विषय में श्रीमद् भागवत में, है ना, वो श्लोक बता रहे, कहाँ बताया गया कि गुरु की सेवा करना आवश्यक है ना? तो भगवान खुद बता रहे उद्धव को, हे उद्धव, गुरु को मेरा प्रतिनिधि ही नहीं अपितु साक्षात मेरा स्वरूप ही मानना चाहिए। मतलब गुरु क्या है, जो हम बोलते हैं गुरु और भगवान एक ही है, अभिन्न है ना। गुरु को कितना आदर देंगे, आपने सुना होगा ये, कितना आदर देना चाहिए, जितना आदर हम भगवान को देते हैं। लेकिन दोनों अलग है ना। गुरु भगवान नहीं है, लेकिन आदर उतना ही देना है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, ये मेरे प्रतिनिधि नहीं है गुरु, है ना, ये मेरे से ही अभिन्न है, ऐसे भगवान खुद बता रहे उद्धव को। उसे कभी भी सामान्य पुरुष नहीं मानना चाहिए, न ही सामान्य पुरुष के भांति उससे द्वेष रखना चाहिए। कभी भी उनको सामान्य नहीं बोलना चाहिए, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। गुरु को सदैव भगवान के प्रतिनिधि के रूप में ही देखना चाहिए, और उसकी सेवा करने से सारे देवताओं की सेवा हो जाती है। गुरु की सेवा करने से सभी देवताओं की सेवा हो जाती है। ठीक, इस प्रकार से ये श्लोक है। तो इसके बारे में आचार्य कुछ बोलते हैं क्या। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें उन्होंने टीका लिखी है, तो वो बता रहे हैं कि तो गुरु को हमको कैसे याद करना चाहिए, कि ये गुरु जो वो भगवान को बहुत प्रिय है ना। भगवान मुकुंद को वो बहुत प्रिय है ना? तो इसीलिए गुरु को हमने कभी अनादर नहीं करना चाहिए, उनको बहुत आदर देना चाहिए, उनको सर्वसामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, है ना। गुरु कभी सर्वसामान्य व्यक्ति नहीं होते, ऑर्डिनरी नहीं रहते गुरु कभी, है ना। इस प्रकार से वो बताते हैं। ठीक है। तो अगला जो है अंग, वो क्या है, साधु पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण, है ना। तो इसको संस्कृत में क्या बोला है, साधु वर्तमानु वर्तनम, है ना। तो इसका ये बताने के लिए स्कंद पुराण से श्लोक लेते हैं, है ना। तो वो श्लोक का अर्थ क्या है, तो प्रभुपाद ने इसको उसका भावार्थ यहाँ पे दिया है, वैसे कि वैसा नहीं दिया है। तो स्कंद पुराण में सलाह दी गई है कि भक्त को चाहिए कि वह पूर्व आचार्यों तथा साधु पुरुषों का अनुगमन करे, क्योंकि इस तरह से उसे वांछित फल की प्राप्ति होती है, और शोक करने या अपनी उन्नति के लिए घबराने की गुंजाइश नहीं होती है। तो क्यों करना चाहिए साधु पुरुषों का, क्योंकि साधु पुरुष जो है वो पहले ही क्या हो गया है, उनको वो उनके वांछित फल उनको प्राप्त हो गया, और उनके रास्ते में चलने से वो दूसरे व्यक्ति को भी क्या हो जाएगा। समझो एक व्यक्ति यहाँ से कहीं वृंदावन चला गया है, वृंदावन के रास्ते पे रहते हैं साधु पुरुष जो रहते हैं, वो भगवान को प्राप्त करने के रास्ते पे रहते हैं। उनके रास्ते पे अगर हम चलेंगे तो हम भी क्या स्वभावता कहाँ जाएंगे, भगवान के पास ही जाएंगे। तो इसलिए यश जो है वो अपने आप हमको मिल जाएगा, और इसमें डरने की कुछ जरूरत नहीं रहती। तो अभी इसी के बारे में अगला और एक श्लोक बताते हैं, है ना, वो दूसरे शास्त्र से। तो वो शास्त्र का नाम क्या है,
ब्रह्म यामल, है ना। ब्रह्म यामल ये एक नाम का शास्त्र है। तो उसमें से एक श्लोक बता रहे हैं। तो क्या है वो श्लोक क्या है? यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों का पालन किए बिना महान भक्त बनना चाहता है, तो उसे अपने कार्यों से भक्ति में प्रगति करने में कभी सहायता नहीं मिलेगी। तो किसी को अगर भक्ति करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? गुरु, साधु और शास्त्र, है ना, ये तीनों का सहारा लेना पड़ेगा, है ना। तो बिना शास्त्रों का अभ्यास किए कोई भक्त नहीं बन सकता। उल्टे वह भक्ति के निष्ठावान साधकों के मार्ग में विघ्न खड़ा करेगा। तो वो कभी भक्ति नहीं कर पाएगा, लेकिन वो क्या करेगा, उसकी वजह से दूसरों को तकलीफ हो जाएगी। जो लोग शास्त्रों के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन नहीं करते, वे सामान्यतः सहजिया कहलाते। जो शास्त्रों को नहीं मानते वो कौन रहते हैं? सहजिए रहते हैं, अपने मन से बर्ताव करते हैं, शास्त्रों के विधानों से नहीं करते। ऐसे लोग जिन्होंने हर बात को सहज समझ रखा है उनको सहजिए बोलते हैं। सहज मतलब सस्ता मानते हैं वो सब चीज को। जिनके अपने मनगढ़ंत मनोरथ है और जो शास्त्रों के आदेशों को नहीं मानते, ऐसे लोग भक्ति में मात्र बाधक बनते हैं। तो इस तरह से ये ब्रह्म यमल नाम के शास्त्र में बताया है कि बिना शास्त्रों के आधार अभ्यास किए हम भक्ति नहीं कर सकते। इसमें जीव गोस्वामी क्या बताते हैं? तो शास्त्र का यहाँ पे बोला है कि शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। तो कौन से शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए? तो जीव गोस्वामी बोलते हैं कि भक्ति शास्त्रों का अभ्यास, है ना। तो शास्त्र तो बहुत है ना। इतना बहुत शास्त्र पढ़ने का अगर समय नहीं है तो कम से कम हमको भक्ति के शास्त्र तो पढ़ने चाहिए, है ना, जो हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने लिखे हैं, है ना। तो कम से कम हमको वो तो शास्त्र पढ़नी चाहिए। इस प्रकार से इसमें जीव गोस्वामी हमको बताते हैं। और यहाँ पे जो बताया है कि कैसे अगर ये शास्त्रों का कोई अभ्यास करता है तो उसको कुछ परेशानी नहीं रहती। तो उसके बारे में वो बताते हैं कि कैसे ये भक्त अगर शास्त्रों को लेके अगर कोई चलता है तो क्या होता है, शास्त्रों को लेके भक्ति के मार्ग पे चलता है तो वो क्या है, आंख बंद करके दौड़ सकता है ये भक्ति के मार्ग पे, है ना। अगर ये शास्त्रों से अगर विहित है ये मार्ग, है ना, तो वो आंख बंद करके ऐसे रास्ते पे दौड़ सकता है। इस प्रकार से लिखते हैं। तो अभी कोई जो व्यक्ति है एकदम स्थित है भक्ति में, है ना, वो पूरा रोज 16 माला करता है, पूरा 4 नियमों का पालन करता है ना, ऐसे होने पर भी अगर वो शास्त्रों के विरुद्ध कुछ कार्य करता है ना, तो क्या हो सकता है, ऐसे व्यक्ति के हाथ से भी कुछ आगे जाके गलती हो सकती है। ऐसे बता, भले ही हम भक्ति में स्थित क्यों ना हो, ऐसे नहीं है कि शुरू शुरू में हमको शास्त्रों की आवश्यकता है और बाद में आवश्यकता नहीं है ना। तो शुरू शुरू में तो है हमको पता होने के लिए कि शास्त्रों में क्या बोला है, सीखने के लिए तो है शास्त्रों की आवश्यकता। लेकिन सीखने के बाद भी हम भक्ति में पूरे दृढ़ हो गए तो उसके बाद भी हमको क्या होना चाहिए, शास्त्रों के विधि विधानों का हमारे द्वारा पालन होना चाहिए। जब भी हमारे से ये शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं होगा तो क्या बोल रहे हैं, ये खतरा है ना, इट कैन प्रोड्यूस डिजास्टर, ऐसे लिखते हैं, है ना, कि ये खतरा बन सकता है आगे जाके, है ना। तो ये यहाँ तक हमारा पूरा हो गया। तो ये अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है। इसमें से 2 श्लोक हमारे हो गए। इसमें 3 श्लोक लिखे हैं उन्होंने साधु पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसार, उसमें से 2 हो गए। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न है मनोज श्लोक। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसलिए इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि वहां पे हम्म लिखा था कोई अगर भक्ति करते हुए भी कुसंगति के कारण उसका पतन होता है तो भी उसकी क्षति नहीं होती है, मतलब उसको लाभ ही होता है अंत में। तो उसको हम्म। और ये वाले स्टेटमेंट को कैसे समझे मतलब? ये वाले मतलब कौन से स्टेटमेंट को? अभी अभी जो पिछला आपने वाला बताया ना, पिछला वाला क्लियर हो गया मुझे, पिछला पिछला वाला वाला स्टेटमेंट। तो वो तो आप क्लियर हो गया, लेकिन अभी हाँ ये दोनों मतलब वाइस वर्सा लग रहा है
यहाँ पे कौन सा? बोल रहे हैं कि कोई दृढ़ भक्ति दृढ़ दृढ़ निश्चय से भक्ति कर रहा है, फिर भी उसके बाद अगर वो कुछ, अभी जो आपने बताया था ये लास्ट हाँ स्टेटमेंट, हाँ, तो लास्ट ये दोनों स्टेटमेंट जो मैंने बताया था वो फिर से मैं बताता हूँ, है ना। हाँ, तो मतलब ये दोनों उल्टा फिर नहीं हुआ भी क्या अभी, मतलब? है ना, फिर आप बताइए, है ना। मैंने बताया था कि अगर कोई भक्ति में स्थिर हो गया, है ना, रोज हाँ ऐसे 16 माला करता है ना, हाँ पूरे 4 नियमों का पालन करता है ना, वो भक्ति में, भक्ति के अभ्यास में स्थिर है ना, और बाद में वो शास्त्रों में जो कहा गया है ना, उसका वो क्या करता है, उसको नजरअंदाज करता है ना। राइट तो मैंने क्या बोला था, फिर ये खतरा है ना, धोखा राइट। है ना। वहां पे था कि तो भी उसका हाँ, तो मतलब खतरा कैसे है, यहाँ पे खतरा है मैंने बोला, और वहां पे क्षति नहीं होती, तो ये विरोधाभास हाँ लग रहा है। राइट पर राइट राइट। अभी प्रश्न, हाँ अभी, हाँ आपका प्रश्न समझा मुझे। हाँ, तो अभी ये तो पिछला तो क्लियर है कि वो क्षति नहीं होती, है ना, भगवान राइट खुद बताते हैं। मतलब और अल्टीमेटली वो वो हाँ मतलब कम नहीं है, वो अच्छा ही है हाँ, लास्ट तो वाला। अभी यहाँ पे भाव में अंतर है, देखिए दोनों में ये विरोधाभास नहीं है ना। तो अभी ये जो क्षति नहीं होती है ना, तो मतलब अभी कैसे है कि अभी अम, इसको समझने के लिए एक उदाहरण, अ, मतलब भाव में कैसे आपको ये भाव समझने के लिए, अ, हाँ, तो अभी एक व्यापारी है ना, तो हम्म वो व्यापारी ने क्या किया, अ, व्यापारी का क्या काम क्या रहता है, वो कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं, है ना, और हम्म उसके ऊपर वो मुनाफा कमाते हैं, है ना, कोई हम्म। भी धंधे में। ये उनका क्या रहता है, बेसिक प्रिंसिपल किसी भी व्यापार का, है ना। राइट हाँ, कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं। समझो मैं व्यापारी हूँ, है ना, तो मैंने क्या किया, 100 रुपए इन्वेस्ट किए और 200 रुपए मैंने कमाए, है ना। राइट तो अभी क्या है कि मेरे पास अभी 200 रुपए का मुनाफा है मेरे पास, और मेरी अपेक्षा कितनी थी, 100 रुपए का ही मुनाफा, तो 100 रुपए मेरे पास ज्यादा मुनाफा है ना। राइट। तो अभी क्या है कि एक मैं धंधे में वो लगा देता हूँ जिसमें ज्यादा रिस्क है ना। हाँ वहां पे कैसे है कि वो हुआ तो बहुत ज्यादा मुनाफा होता है, नहीं हुआ तो नहीं होता है ना। वो तो मेरा मुनाफा नहीं हुआ, मेरे पास तो वो 100 रुपए एक्स्ट्रा है ना, तो राइट उस भाव में है। तो वो कैसे है, उस समय उसका भाव क्या रहता है, तो वो लगा देता है ऐसे, उसको टेंशन नहीं रहता मुनाफा, वो डिटैच वे में उधर लगा देता है ना। तो ये कैसे भाव रहता है उसका, मुनाफा हो गया तो अच्छा ही है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो नहीं हुआ वैसे। तो नुकसान नहीं है, राइट। हाँ, तो अभी यहाँ पे कैसे बोला है, तो अभी अपने मूल इसमें आ जाए, है ना। तो अभी वहां पे जो बोला है क्षति नहीं होती, जो पिछले अध्याय में हमने किया था, है ना, तो वो वहां पे भाव क्या है, भगवान बोल रहे कि ये अगर भक्ति में कोई लगा है ना, या भक्ति पूरी नहीं कर पाया, या भक्ति बीच में ही उसका पतन हो गया, है ना, तो ओके उसका क्षति नहीं होता, मतलब क्या है, आगे उसका भक्ति चालू रहता है ना। ठीक और है। यहाँ पे अभी क्या बोल रहे हैं कि वो क्या है, वो तो भक्ति कर रहा है, ठीक से भक्ति कर रहा है, लेकिन वो क्या करता है, शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करता है ना। हम्म तो उसका तो उस समय के लिए तो क्या होने वाला है, नुकसान होने ही वाला है। मतलब जब तक ये ऐसे कार्य कर रहा है जो शास्त्रों के विरुद्ध है, तब तक हाँ, के तब लिए तक उसका तो, नुकसान है। हाँ फिर क्योंकि उसका समय जा रहा है, उसने अभी ओके तक जो भक्ति की है वो वैसे ही है, उसका कोई क्षति ठीक है नहीं। ठीक है। हाँ ऐसे। समझा समझा तो। हाँ, और किसी ओके को कुछ है, तो अभी इसमें जो हमारा एक श्लोक बचा है वो पूरा कर लेते हैं पहले, है ना, बाद में किसी का प्रश्न है तो ये पूरा हो जाएगा। साधु पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण, इसको पहला पूरा कर लेते हैं, है ना। तो इसमें 3 श्लोक बताए हैं रूप गोस्वामी ने, तो 2 श्लोक हमने पूरे किए, है ना, और प्रभुपाद ने उसके ऊपर पहले 2 परिच्छेद में टीका दी है, 2 श्लोकों के ऊपर। तो 2 श्लोक कौन से, एक स्कंद पुराण का और एक ब्रह्म यामल का, है ना, ये 2 श्लोक है। अभी तीसरा श्लोक जो है, इसके बारे में जो बता रहे हो गोस्वामी, 102 नंबर का, है ना, ये श्लोक उन्होंने खुद खुद से लिखा है ना। तो इसके पहले हम ये श्लोक का समझने के लिए, प्रभुपाद ने वहां पे दिया है हिंदी में उनके इसमें, तो ये 4 परिच्छेद, 4 नहीं सॉरी 3 परिच्छेदों में बोला है बचे हुए। ये 3 परिच्छेद माता जी आप पढ़ लीजिए, जो प्रभुपाद की टीका है ये तीसरे श्लोक के ऊपर, इस संदर्भ में से लेके, हाँ।
इस संदर्भ में ऐसे लोग जो भक्ति नहीं करते और शास्त्रों की भी परवाह नहीं करते, विरोध कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण बौद्ध दर्शन में पाया जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म एक श्रेष्ठ क्षत्रिय राजकुल में हुआ था, किंतु उनका दर्शन वैदिक निष्कर्षों के अनुकूल नहीं था। अतएव उनके दर्शन का बहिष्कार किया गया। यह बौद्ध धर्म हिंदू राजा महाराज अशोक के संरक्षण में सारे भारत तथा पड़ोसी देशों में फैल गया, किंतु महान शिक्षक शंकराचार्य ने के आविर्भाव के बाद यही बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं से निष्कासित कर दिया गया। शास्त्रों की परवाह न करने वाले बौद्ध या अन्य धर्मावलंबी कभी कभी यह कहते सुने जाते हैं कि भगवान बुद्ध के अनेक भक्त हैं जो उनकी भक्ति करते हैं, अतएव उन्हें भक्त माना जाना चाहिए। इस तर्क के उत्तर में रूप गोस्वामी कहते हैं कि बुद्ध के अनुयायियों को भक्त नहीं कहा जा सकता। यद्यपि भगवान बुद्ध को कृष्ण का अवतार माना जा सकता है, किंतु ऐसे अवतारों के अनुयायियों का वेद ज्ञान बड़ा चढ़ा नहीं होता। वेदों के अध्ययन का अर्थ है भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। अतएव जो भी धार्मिक सिद्धांत भगवान की श्रेष्ठता को नकारता है वह स्वीकार्य नहीं है और नास्तिकवाद कहलाता है। नास्तिकवाद का अर्थ है वेदों के प्रमाण की अवज्ञा एवं उन महान आचार्यों की अवहेलना करना जो जनसामान्य के लाभ हेतु वैदिक शास्त्रों की शिक्षा देते हैं। यद्यपि श्रीमद् भागवतम में बुद्ध को कृष्ण का अवतार माना गया है, किंतु उसी ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि भगवान बुद्ध का अवतार नास्तिक जनों को गुमराह करने के लिए हुआ। अतएव उनका दर्शन नास्तिकों को गुमराह करने के निमित्त है तथा स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई पूछता है कि कृष्ण को नास्तिक सिद्धांतों को पालने की क्या आवश्यकता थी, तो इसका उत्तर होगा कि यह भगवान की इच्छा थी कि वेदों के नाम पर की जाने वाली हिंसा का अंत हो। उस समय तथाकथित धर्मज्ञ वेदों का सहारा मिथ्या स्वरूप में मांसाहार जैसे हिंसक कृत्य को न्याय संगत करने के लिए ले रहे थे। भगवान बुद्ध पतित लोगों को वेदों की ऐसी मिथ्या व्याख्या से दूर रखने के लिए आए। यही नहीं, भगवान बुद्ध ने नास्तिकों को नास्तिकता का उपदेश दिया जिससे वे उनका अनुसरण करें और इस तरह भगवान बुद्ध या कृष्ण की भक्ति के चंगुल में आ जाए। हरे कृष्ण। ये नहीं समझा लाल, चंगुल में आ जाए मतलब। ठीक है, हम एक एक देखते हैं शुरू से। तो पहले परिच्छेद में पहले हम ये श्लोक जो है ना, तो यहाँ पे जो प्रभुपाद ने लिखा है वो डायरेक्टली उदाहरण ही लिखा है ना। तो पहले ये रूप गोस्वामी का जो श्लोक है वो हम समझ के लेते हैं, है ना। तो रूप गोस्वामी श्लोक में क्या बोलते हैं, ऐसी भक्ति, है ना, वो क्या है, शुद्ध भक्ति की तरह हमको लगती है, लेकिन वो शास्त्र पे आधारित नहीं है ना। तो वहां पे क्या होता है, जो शास्त्रों के जो विधान है ना, उसको ठीक से बिना समझ के वो करते हैं, ऐसी भक्ति वो बाहर से दिखने में शुद्ध लगती है ना, लेकिन वो क्या है, एकांती की भक्ति नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे शास्त्रों के विधानों का पालन, शास्त्रों के अनुसार वो क्या है, आज्ञाधारक नहीं है ना, इसीलिए वो क्या है, शुद्ध भक्ति नहीं है, ऐसे रूप गोस्वामी ने बताया है ना। तो क्या बताया रूप गोस्वामी ने कि जो भक्ति शास्त्रों के विधि विधानों के ऊपर आधारित नहीं है, तो ऐसी भक्ति को शुद्ध भक्ति या एकांत की भक्ति नहीं बोलना चाहिए, है ना। जो भक्ति शास्त्रों की, ऐसे उन्होंने श्लोक लिखा है। तो ये समझ गया श्लोक सबको, उसका अर्थ। तो अभी उसके उदाहरण में जीव गोस्वामी ये समझाते हैं कि क्या समझाते हैं, संक्षिप्त में मैं बताता हूँ, है ना, कि क्या समझाते हैं कि जैसे गौतम बुद्ध है ना, सॉरी,
गौतम बुद्ध वो अलग है ना, भगवान बुद्ध। तो ये भगवान बुद्ध जो है ना, तो वो भगवान बुद्ध ने उनका तत्व ज्ञान क्या था, उन्होंने वेदों को नकारा था, है ना, इतना हमको पता है। और वेदों को नकार के वो क्या बोलते हैं, अहिंसा परमो धर्म, है ना। क्यों ऐसे बोलते हैं अहिंसा परमो धर्मो, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, वेदों में जो कर्मकांड है उससे बहुत बलि दे रहे थे, पशु हत्या बहुत हो रही थी, तो वो भगवान को रोकनी थी, है ना। तो इसीलिए ये बौद्ध को क्या बोलते हैं, बौद्ध अवतार को क्या बोला जाता है, छन्ना अवतार भी मतलब ऐसे बोला जाता है ना। एक भगवान का अलग अवतार है, तो थोड़ा सा गुमराह करता है। तो जीव गोस्वामी क्या बोलते हैं कि ये शास्त्रों पे आधारित नहीं है, तो इसलिए उनको, उनके अनुयायियों को भक्त नहीं मानना चाहिए, है ना। तो भगवान का ये कार्य के पीछे कुछ विशेष प्रयोजन था, है ना। तो इसीलिए वैसे किया भगवान ने। तो ऐसे जीव गोस्वामी ने उस श्लोक को समझाने में उदाहरण दिया है। तो प्रभुपाद ने यहाँ पे जो लिखा है वो जीव गोस्वामी को पकड़ के लिखा है, उन्होंने जो उदाहरण दिया वो उदाहरण को पकड़ के। तो पहले परिच्छेद में क्या लिखते हैं प्रभुपाद, कि इस संदर्भ में ऐसे लोग जो भक्ति नहीं करते और शास्त्रों की भी परवाह नहीं करते विरोध कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण है बौद्ध दर्शन में हमको पाया जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म एक श्रेष्ठ क्षत्रिय राजकुल में हुआ था, किंतु उनका दर्शन वैदिक निष्कर्षों के अनुकूल नहीं था, मतलब वेदों पे आधारित नहीं था उनका जो निष्कर्ष है वो। अतएव उनके दर्शन का बहिष्कार किया गया। वह बौद्ध धर्म हिंदू राजा महाराज अशोक के संरक्षण में सारे भारत तथा पड़ोसी देशों में फैल गया, किंतु महान शिक्षक शंकराचार्य के आविर्भाव के बाद ही यही बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं से निष्कासित कर दिया गया। फिर शंकराचार्य ने क्या किया, उसको निकाल दिया था। शास्त्रों की परवाह न करने वाले बौद्ध या अन्य धर्मावलंबी, तो ये पहला पैराग्राफ समझ गया सबको, है ना, आसान है, बस मैंने पढ़ लिया तो वो समझ जाएगा। तो शास्त्रों की परवाह न करने वाले बौद्ध या अन्य धर्मावलंबी कभी कभी यह कहते सुने जाते हैं कि भगवान बुद्ध के अनेक भक्त हैं, है ना, जो उनकी भक्ति करते हैं। तो बौद्ध के तो बहुत अनुयायी हैं। ऐसे बोला जाता है कि जो सबसे तेजी से बढ़ने वाला जो अभी धर्म है ना, मतलब पूरी संख्या नहीं है ना, लेकिन अभी जो बढ़ रहा है, बढ़ने वाला जो बढ़ने की जो रफ्तार है, उसमें से एक बौद्ध धर्म भी है। उनके भी अनुयायी अभी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, है ना। ऐसे एक ये है, स्टैटिस्टिक है। हाँ, श्लोका नंबर है 101, 102 चल रहा है ना, ये बौद्ध का जो है 102 श्लोक। ठीक। तो यहाँ पे हमारा चल कहाँ तक आए। हाँ, उस तर्क के उत्तर में रूप गोस्वामी कहते हैं कि बौद्ध के अनुयायी को भक्त नहीं कहा जा सकता, यद्यपि भगवान बुद्ध को कृष्ण का अवतार माना जाता है। किंतु ऐसे अवतारों के अनुयायी का वेद क्यों ऐसे हो रहा है, उनके अनुयायियों को क्यों भक्त नहीं मान रहे, क्योंकि उनका तत्वज्ञान शास्त्रों पे आधारित नहीं है ना। वेदों को उन्होंने नकारा है, वेदों का स्वीकार नहीं किया है ना? वेदों के अध्ययन का अर्थ है कि भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। अतः वह जो भी धार्मिक सिद्धांत भगवान की श्रेष्ठता को नकारता है वह स्वीकार्य नहीं है और नास्तिकवाद कहलाता है। नास्तिकवाद का अर्थ है कि वेदों के प्रमाण की अवज्ञा एवं उन महान आचार्यों की अवहेलना करना जो जनसामान्य के लाभ हेतु वैदिक शास्त्रों की शिक्षा देते हैं, है ना। नास्तिकवाद में क्या करते हैं, आचार्यों को भी अवहेलना करते हैं और शास्त्रों की अवहेलना, है ना। शास्त्रों को और आचार्यों को कोई अगर नकारता है ना, तो क्या है, वो भी एक नास्तिकवाद है। नास्तिकवाद मतलब सिर्फ ऐसे नहीं है कि वो भगवान को नकारता है ना, शास्त्रों को भी नकारता है या आचार्यों को भी जो नकारता है उसको क्या कहा जाता है, नास्तिक कहा जाता है। तो ये दो परिच्छेद हो गए। अभी अंतिम तीसरा परिच्छेद में आइए, है ना। तो अभी क्या बोल रहे हैं, यद्यपि श्रीमद् भागवत में बुद्ध को कृष्ण का अवतार माना गया है, किंतु उसी ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि भगवान बुद्ध का अवतार नास्तिक जनों को गुमराह करने के लिए हुआ है।
तो ये बुद्ध का अवतार जो है, ये क्या है, भगवान इसका उद्देश्य बता रहे हैं कि ये जो नास्तिक लोग थे उनको गुमराह करने के लिए हुआ था। अतः वह उनका दर्शन नास्तिकों को गुमराह करने के, हाँ, हो गए। यदि कोई पूछता है कि कृष्ण को नास्तिक सिद्धांतों को फैलाने की आवश्यकता क्या थी, क्यों किया कृष्ण ने ऐसे, मुश्किल जाता है ना लोगों को समझना कि, तो उसके उत्तर में कह रहे हैं कि भगवान की इच्छा थी कि वेदों के नाम पर जो हिंसा हो रही है उसको रोका जाए, है ना? जो बलि के नाम पे, है ना, वेदों में जो बलि देते हैं उसके नाम पे जो हिंसा हो रही है उसको रोक। उस समय तथाकथित धर्मज्ञ वेदों का सहारा मिथ्या रूप से मांसाहार जैसे हिंसक कृत्य को न्याय संगत करने के लिए ले रहे थे। तो बहुत सारे लोग मांसाहार करते थे, मांस, वो बलि दे के वेदों में उसको ग्रहण करते थे। भगवान बुद्ध पतित लोगों को वेदों की ऐसी मिथ्या व्याख्या से दूर रखने के लिए, है ना, तो जैसे अभी छोटे बच्चे को कुछ बताना है तो वो सही पूरी चीज उसको बताएंगे तो वो समझेगा नहीं, है ना, तो इसीलिए उसको क्या करते हैं, थोड़ी सा कुछ बता के उससे काम करवा लेते हैं माता पिता, है ना, उसी प्रकार से। तो ये पतित लोगों को कुछ समझेगा नहीं, अभी डायरेक्टली उनको भक्ति के बारे में बताएंगे तो पहले उनका मांसाहार छोड़ना पड़ेगा उसके लिए। तो इसलिए पहले भगवान ने इस प्रकार से उनको गुमराह किया। यही नहीं, भगवान बुद्ध ने नास्तिकों को नास्तिकता का उपदेश दिया, है ना। तो भगवान बुद्ध ने क्या किया, भगवान को छोड़ के, वेदों को छोड़ के और आचार्यों को भी छोड़ा। मतलब क्या है, नास्तिकता है ये, हमने देखा। नास्तिकता में क्या होता है, एक भगवान को नहीं मानते, शास्त्रों को नहीं मानते और आचार्यों को भी नहीं मानते। तो ये सब बुद्धों ने किया, है ना? इस तरह उन्होंने क्या किया, ये भगवान बुद्ध ने भक्ति के जो चंगुल है, मतलब भक्ति का जो समझ है ना, उसमें नहीं आता, है ना। तो उनका तत्वज्ञान अलग ही है भक्ति सिद्धांत से। इस प्रकार से ये प्रभुपाद ने बोला है यहाँ पे, और हमारे ये चार अंग यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। अभी जिसको किसी को कुछ समझा नहीं इसमें से तो पूछ सकते हैं।